चलो यहाँ ध्यान दो। तुम लोग को बताया था क्या पढ़ाएंगे, हिस्ट्री क्या बताए थे? हिस्ट्री का तो चैप्टर 2 था ना, ध्यान से तुम लोग को सुनना है, ठीक है ना। याद सब क्लास में हो जाएगा, ठीक है। A to Z क्लास में याद हो जाएगा, तुमको सुनना है, ठीक है ना। कहानी की तरह सुनेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 का नाम क्या था? समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, यही था। तो समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति एवं रूसी, इसमें एक वीडियो डाल चुके हैं, पता है तुम लोग को। पार्ट 1 इसमें डाल चुके हैं, जो नहीं देखा है बिल्कुल देख लेना, ठीक है ना। और ये पार्ट 2 आज डालेंगे, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पूरा समाप्त कर देंगे। अच्छा से तुम लोग ध्यान से सब सुनना, याद हो जाएगा अपने, ठीक है ना। और जो भी तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना है और बताना है अपने दोस्तों को भी। चलो, जो हम पढ़े थे पार्ट 1 में, उसमें जो मेन पॉइंट है उसको पहले रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ ध्यान दे। जो हम पार्ट 1 में पढ़े थे ना, पार्ट 1 में पढ़े थे, लगभग 1 घंटा से ऊपर बड़ा वीडियो था। तो उसमें जो मेन पॉइंट बताए थे उसका जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पहुँचते हैं आगे, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो। पगली ले ली सब मार में उठा पटे तो फटी दिमाग काम कर अपना मस्त है। चलिए डाल दे। तो हम पढ़ रहे थे समाजवाद, साम्यवाद में रूसी क्रांति, क्या पढ़ रहे थे? तो बताए थे क्या कि चलो रिवीजन थोड़ा कर लेते पढ़े जल्दी जल्दी। क्या बताए थे कि इंग्लैंड में क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति। क्या हुआ था? पढ़ाए थे हमने। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ इंग्लैंड में। याद रखें, जो बोल रहे हैं सुनते जाओ। पीछे क्या कर रहे रे? चल इधर थोड़ा इस साइड आराम से रुका हुआ है, और ध्यान से सुनते जाओ, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बन जाएगा इससे, ठीक है ना। तो क्या बताए थे कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ? और उद्योग का मालिक कौन था? पूंजीपति लोग। कौन था? पूंजीपति लोग बोले थे, यानी अमीर लोग। कौन? अमीर लोग, यानी अमीर लोग हो गए क्या? मालिक हो गया। तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ, ठीक है ना। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो समाज मतलब बना, उसको बोले थे पूंजीपति। क्या बोले थे? पूंजीपति से वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था। अब पूंजीपति लोग क्या करने लगा? तो पूंजीपति लोग जो था वो मजदूरों पर क्या करने लगा? शोषण। क्या करने लगा? शोषण करने लगा। क्या करने लगा? शोषण करने लगा, यानी मजदूरों पर मतलब अत्यधिक शोषण कर रहा था, सो काम अत्यधिक करवा रहा था, ठीक है ना। लेकिन जितना मन है उतना घंटा काम करवा रहा है, 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा काम करवा रहा है, लेकिन मजदूरी के नाम पर क्या है? कुछ पैसा दे देता था, ठीक है ना। इस प्रकार मजदूरों क्या शोषण क्या रहा था? शोषण हो रहा था, ठीक है ना। फिर बताया था समाज में क्या हुआ था? कुछ मतलब दार्शनिक आया था, विचारक आया था, जो मजदूरों के बारे में अच्छा सोचता था। उसमें से कुछ व्यक्ति का नाम बताए थे। क्या बताए थे? बताए थे जैसे हो गया क्या? जैसे बताए थे रॉबर्ट ओवेन। क्या बताए थे? रॉबर्ट ओवेन हो गया था। चार्ल्स फूरिये। क्या हो गया था? चार्ल्स फूरिये हो गया था। रूई बला। कौन? रूई बला हो गया था। और सेंट साइमन, ये लोग अपना जो है मजदूरों के पक्ष में तर्क दिया। मजदूरों के पक्ष में क्या दिया था? तर्क दिया था। मजदूरों के बारे में अच्छा बोला था कि मजदूरों के साथ मतलब गलत नहीं करना चाहिए, पूंजीपति लोग मजदूरों को हेल्प करना चाहिए, इस तरह तर्क दिया था। क्या कहता है? इस तरह तर्क दिया था और बोला था कि एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा? पूंजीपति लोग जो है वो मजदूरों को हेल्प करेगा, और पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगा और समाजवादी व्यवस्था अपने आप आ जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसी को बोले थे क्या? इसी को बोले थे चारों को। कौन चारों को? तो चार्ल्स फूरिये हो गया, और रूई बला हो गया, सेंट साइमन हो गया, और रॉबर्ट ओवेन हो गया। ये चारों व्यक्ति क्या बोले थे? चारों व्यक्ति बोले थे यूटोपिया। क्या बोले थे? बोलेगा यूटोपिया में कौन आता था? चारों जो बोले थे अभी नाम, यूटोपिया समाजवाद बोले थे। इसको क्या बोले थे? यूटोपिया मतलब सपना दिखाने वाला, स्वप्नदर्शी। क्या बोले थे? स्वप्नदर्शी समाजवादक का जनक बोले थे, जब समाजवादक का जनक बोले थे। उसी में बताए थे क्या? 3 व्यक्ति, एक चार्ल्स फूरिये हो गया, एक रूई बला हो गया, और एक सेंट साइमन हो गया। ये तीनों फ्रांस के थे। कहाँ थे? तो पूछेगा इनमें से कौन फ्रांस के थे? तो ये तीनों फ्रांस के थे। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई बला, ये तीनों कहाँ थे? फ्रांस के थे। लेकिन रॉबर्ट ओवेन जो थे वे कहाँ थे? इंग्लैंड के। कहाँ थे? इंग्लैंड के थे। और बताए थे कि रॉबर्ट ओवेन जो था, बताए थे क्या था? ये खुद था पूंजीपति, यानी ये खुद क्या था? फैक्ट्री के मालिक था, फैक्ट्री का। और बताए थे कि रॉबर्ट ओवेन जो था ये जो है ये इंग्लैंड का था, और ये प्रयोग किया था मजदूर पर। बताए थे ना कि मजदूर को मतलब सारी सुविधा दिया था, A to Z सुविधा, रहना, खाना, पीना, ठीक है ना, कपड़ा, रोटी, मकान, सब सुविधा दिया था। तो देखा था कि जब मजदूर संतुष्ट हो गया, क्या हो गया?
पढ़ाए थे तुम लोग को, देख लेना। तो बताया था जब मजदूर संतुष्ट हो गया तो क्या होता है, वहाँ पर वो अच्छा तरह से काम किया और उस कारखाना में अत्यधिक लाभ हुआ। तो सेंट रॉबर्ट ओवेन जो था एक विचार दिया था, ठीक है ना, एक कथन बोला था, क्या बोला था, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, वास्तविक श्रमिक होता है, ठीक है ना। फिर बताए थे कि यूटोपियन समाजवाद में कितना लोग आए थे, 4 जन, कितना आया था, 4 जन आया था, चार्ल्स फूरियर, लुई बला, बार बार हम बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो, चार्ल्स फूरियर हो गया, लुई बरा हो गया, सेंट साइमन हो गया, ये तीनों फ्रांस के, और एक रॉबर्ट ओवेन जो इंग्लैंड के थे, ये तीनों था, ये 4 गो था। लेकिन ये चारों जो था जिस तरह सपना देखा था उस तरह सपना होने वाला पूरा नहीं था। तो फिर आता है कार्ल मार्क्स, कौन आता है, कार्ल मार्क्स आता है। और कार्ल मार्क्स जो है बताता है कि मतलब ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी सोच जो है ये समाप्त होगा और समाजवादी सोच आएगा कब, जब मजदूर जो है संघर्ष करेगा, क्या करेगा, तो बताया था इनको वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन दिया था, कार्ल मार्क्स, कौन दिया था। तो कार्ल मार्क्स आता है और बोलता है कि ऐसे मानने वाला ना है, ऐसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाप्त कब होगा और समाजवादी सोच तब आएगा जब मजदूर लोग आपस में मिलकर क्या करेगा, संघर्ष, क्या करेगा, वर्ग संघर्ष करेगा, यानी मजदूर लोग संघर्ष करेगा और पूंजीवादियों के खिलाफ लड़ेगा। तो वो कार्ल मार्क्स जो है क्या देता है, तो बोलता है, क्या देता है, बोलता है कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, दुनिया का मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ, ठीक है ना। तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावे कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया है। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स, किसने कहा था, कार्ल मार्क्स कहा था। और कार्ल मार्क्स जो कहा था वो आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये विचार ये सर्वप्रथम कहाँ होगा, तो रूस में होगा। कहाँ होगा, रूस के मजदूर क्या करेगा, रूस का मजदूर आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा और वहाँ के राजा को उखाड़ फेंक देगा और समाजवादी व्यवस्था आएगा। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का बात क्या था, सत्य, क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। इसलिए कार्ल मार्क्स को यूटोपियन समाजवादी नहीं कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्ल बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन, यूटोपियन बोले तो स्वप्रदर्शी समाजवादक नहीं है, तो कार्ल मार्क्स नहीं होगा, और कार्ल मार्क्स का एक दोस्त है कौन, फ्रेडरिक एंगल्स, वो भी नहीं है, वो भी यूटोपियन समाजवादी नहीं है, ठीक है ना। फिर बताया था कार्ल मार्क्स के बारे में तुम लोग को बहुत सारी चीज बताया। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818। बताया था कार्ल मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका हीरो समाजवाद अर्थव्यवस्था जो है, समाजवादी सोच जो है, इसका जो मेन हीरो ये कौन है, कार्ल मार्क्स। कौन है, ये कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए बताया तो तुम लोग को कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे, याद आ रहा है। बताए थे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और इसका मृत्यु हुआ था 1883 में हुआ था। फिर बताए थे 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कहाँ हुआ था, देश कौन था, जर्मनी। देश कौन था, जर्मनी के कौन प्रांत में, कौन राज्य में, तो राइन प्रांत। क्या बताए थे, जर्मनी के राइन प्रांत में जन्म हुआ था, ठीक है ना। कहाँ जन्म हुआ था, राइन प्रांत में। राइन प्रांत में एक नगर था, क्या था, एक नगर था, वो नगर का क्या नाम था, तो ट्रिगर। क्या नाम था, ट्रिगर नामक नगर में जन्म हुआ किसका, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स, नहीं पढ़ाए थे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स था। क्या था, हेनरिक मार्क्स था। ये बताया था कि अपना प्रारंभिक पढ़ाई जो है कहाँ किया था, तो जर्मनी के वान शहर में, वान विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में किया। और जब फिर बड़ा हुआ, तो ये क्या किया था, बताया था तुम लोग को बताया कि 1843 में क्या बताया था, 1843 ईस्वी में ये अपने बचपन के एक साथी थी। कौन थी, साथी थी, ठीक है ना। साथी यानी दोस्ती नहीं, साथी से क्या शादी किया, जिसका नाम क्या था, जेनी। क्या था, ये अपने बचपन के साथ सहेलिया था, सहेलिया समझता है तुम लोग, दोस्ती नहीं था, यानी साथी था जिसका नाम था जेनी। क्या था, जेनी था, उससे क्या शादी, क्या था, शादी। और फिर जो है 1844 ईस्वी में यह फ्रांस के पेरिस में जाता है। कहाँ जाता है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में जाता है और इसका मुलाकात होता है एक दोस्त से होता है जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था, फ्रेडरिक एंगल्स से 1844 ईस्वी में मुलाकात होता है। और फिर बताया था कि 1848 ईस्वी में यह एक पुस्तक लिख देता है। क्या लिखता है, यह एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो नाम था, जिसका हिंदी होता है कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी, और मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। तो बोलेगा साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स। और इसका साथी का नाम क्या था? फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स था। अभी हम तुम लोग को रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। फिर जहाँ तक पढ़ा चुके हैं वहाँ के बाद फिर समझा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए तुम लोग पार्ट 1 देख लेना। फिर बताया कि तुम लोग को कि आगे चल कर 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा जाता है जिसका नाम है दास कैपिटल। क्या था? पढ़ाए थे दास कैपिटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बताए थे दास कैपिटल नामक पुस्तक पूछा किसने लिखा? तो बोलना है कार्ल मार्क्स लिखा। कब लिखा? तो 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। दास मतलब क्या? मजदूर लोग, ठीक है ना। और कैपिटल मतलब क्या? पूंजी। कैपिटल मतलब यानी मजदूर लोग ही पूंजी है। इसके बारे में बताने वाला कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स था, ठीक है ना। और दास कैपिटल को ही कहा जाता है क्या? दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेगा? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स जो है आगे चलकर कुछ सिद्धांत देता है, ठीक है ना। और सिद्धांत देता है और इसके सिद्धांत को बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। क्या बोलते हैं? यानी ये विज्ञान के सोच की तरह अपना विचार रखा था, इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद। क्या पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। क्या बोलेंगे? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऐसे समाजवाद शब्द कौन दिया था? तो समाजवाद शब्द जो दिया था वो दिया था रॉबर्ट ओवेन। कौन दिया था? रॉबर्ट ओवेन ने दिया था, ठीक है ना। जो इंग्लैंड के थे। कहाँ थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। लेकिन पूछेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, या वैज्ञानिक समाजवाद या आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्या बोलना है? कार्ल मार्क्स। क्या बोलना है? और इसका मृत्यु कब हो गया था? 1883 ईस्वी में। और ये वर्ग संघर्ष दिया था। वर्ग यानी बोला था कि अपना अधिकार पाना है, मजदूर को क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको बताए थे कि कार्ल मार्क्स जो है 1867 ईस्वी में क्या किया था? तो एक प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना किया था। कहाँ किया था? लंदन में। कहाँ किया था? तो प्रथम इंटरनेशनल संघ का स्थापना लंदन में किया था, ठीक है ना। और वहाँ पर मजदूर लोग सब एक साथ मिला था। फिर द्वितीय इंटरनेशनल संघ का स्थापना हुआ। द्वितीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना हुआ था 1889 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ठीक है ना। और उसी समय 1 मई अगला साल यानी 1 मई 1890 ईस्वी को इंग्लैंड के मजदूर और अमेरिका के मजदूर विद्रोह किया था। क्यों विद्रोह किया था? कि काम के समय फिक्स किया जाए, 8 घंटा किया जाए, और हम लोग का मजदूरी जो है ये भी फिक्स किया जाए। इसलिए 1 मई को अमेरिका का मजदूर और इंग्लैंड का मजदूर हड़ताल कर दिया था। इसलिए 1 मई को हर साल क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? पूछेगा मजदूर दिवस क्या मनाते हैं? 1 मई को हर साल मजदूर दिवस क्या मनाते हैं? मजदूर को ही बोलते हैं श्रमिक। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा मजदूर दिवस बोले या श्रमिक दिवस बोले। कब बोलेगा मनाते हैं? तो बोलना 1 मई। क्या बोलना है? 1 मई को। कब बोलना है? 1 मई को बोलना है, ठीक है ना। फिर अब आगे बढ़े थे, इतना तो पढ़ा दिए थे ना। हाँ, अब पढ़ना है क्या होता है? समाजवाद समझ गए थे। पूंजीवाद में क्या होता है? समाजवाद और साम्यवाद में क्या होता है? इसमें सारा अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार जो होता है सरकार का। किसका होता है? सरकार का होता है। लेकिन पूंजीवादी में क्या होता है? पूंजीवादी में जो होता है सारा उत्पादन पर जो अधिकार होता है, संपत्ति पर जो अधिकार होता है पूंजीपति का, यानी अमीरों। किसका होता है? अमीर का होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़े थे समाजवाद साम्यवाद तो काफ़ी अच्छा समझ गए। आप पढ़ेंगे रूसी क्रांति। क्या पढ़ेंगे? रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ समझना है, पार्ट 1 में जो पढ़ाए थे काफ़ी अच्छा समझाए थे पार्ट 1 में। यहाँ शॉर्ट में थोड़ा निकल गए थे, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट था उसको दोबारा रिवीजन करवा दिए कि डायरेक्ट तुम लोग को बन जाए। ऐसे ही पढ़ाया था। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था जो इंग्लैंड में मजदूर आंदोलन किया था। बताए थे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में याद रखना, ठीक है ना। अब तो रूसी क्रांति क्या रखते हैं? रूसी क्रांति क्या रखते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति डायरेक्ट पूछेगा कि रूसी क्रांति 5 नंबर क्या आएगा? रूसी क्रांति का क्या कारण था? या इसका परिणाम क्या था? इसका परिणाम क्या था? डायरेक्ट आ जाएगा 5 नंबर के। तो समझना। तो देखिए रूसी क्रांति
पहले याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा रूसी क्रांति कब हुआ था, कब हुआ? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? अरे बहुत सारा क्रांति हुआ था, 5 में भी हुआ था, लेकिन मेन क्रांति जो हुआ था वो हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? तो पूछेगा रूसी क्रांति कब हुआ, तो बोलना 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में साम्यवाद व्यवस्था या समाजवाद व्यवस्था, क्या बोलेंगे, समाजवाद व्यवस्था लागू होता है। समाजवाद व्यवस्था तो बोलेगा बता, साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था लागू करने वाला पहला देश कौन बना? तो बोलना है रूस। क्या बोलना है? रूस बोलना है। क्या बोलना है? रूस बोलना है। अब याद आ गया, रूस में जो राजा था एक था कौन? पीटर महान। कौन था? क्या समझना है? रूस का जो राजा था वो था पीटर महान। कौन था? पीटर महान था, ठीक है ना। चलो इसको मिटाई देते हैं, सबको हम क्लियर करवाए थे ना। तो यहाँ जाइए, रूस का राजा था, क्या था? राजा था पीटर महान। कौन था? पीटर महान। पीटर महान राजा था। पीटर महान क्या था? राजा था। तो नाम भी है महान। क्या था? पीटर महान। नाम क्या है? महान है, तो राजा अच्छा था। क्या था? और इस समय रूस के जो है मतलब इस समय रूस का जो वर्चस्व था, वर्चस्व बोले तो इसका मतलब रूस उस समय काफ़ी मतलब आगे निकल गया था, ठीक है ना। रूस काफ़ी आगे निकल गया था और रूस का हर जगह क्या था? रूस का प्रतिष्ठा था, यानी हर देश में इसका क्या था? प्रतिष्ठा था, इज्जत था। किसके समय? पीटर महान के समय। पीटर महान के समय, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा रूस जो है आगे बढ़ गया था और काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित देश था, इज्जतदार देश था, ठीक है ना। फिर आगे जो होता है, फिर आता है कौन? तो आगे जो शासक चल के आगे आता है कौन? आता है अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन आता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। हम लोग को जो पढ़ना है, मेन जो शासक के बारे में पढ़ना है, जब 1917 के रूसी क्रांति होगा उस समय एपरलिली यहाँ सुनने के सुना रहे हैं, इस बात देख रही है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को? जो मेन पढ़ना है 1917 ईस्वी के जो रूसी क्रांति होगा उसमें जो मेन राजा होगा वो होगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, तो उसके बारे में पढ़ना है, तो वहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो हम पहुँच रहे हैं अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या बोल रहे हैं? अलेक्जेंडर द्वितीय जो था ना 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, यह क्या कहता था? कृषि दास प्रथा था। कृषि दास पूछेगा, कृषि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो कृषि दास प्रथा का अंत जो किया था वो था अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। कृषि का एक दास प्रथा था, दास की तरह कृषि में हमेशा काम करते रहो, लेकिन इस प्रथा का अंत किया था कौन? अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसके समय में 1858 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी तक किसान जो है बहुत बार मतलब विद्रोह किया था। किसका? अलेक्जेंडर द्वितीय का किया था, लगभग 200 बार किया था, 250 बार किया था, ठीक है ना। उसके चलते जो है मात्र 2 वर्ष में इतना विद्रोह हुआ था, इसलिए अलेक्जेंडर द्वितीय जो है कृषि दास प्रथा का अंत किया था। कब? 1861 में किया था, याद रखना, ठीक है ना। और इसी के समय में, अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में ही होता है क्रीमिया युद्ध। क्या होता है? क्रीमिया युद्ध होता है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्रीमिया युद्ध कब हुआ? तो 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। और इसमें रूस का पराजय होता है। क्या होता है? रूस का क्या होता है? पराजय होता है। क्या होता है? रूस का पराजय होता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जो है पीटर महान के समय रूस जैसे महान था, लेकिन धीरे धीरे रूस का स्थिति अब खराब होने लगता है, खराब होने लगता है। और इसके बाद जो है शासक आएगा, वो उसका नाम रहेगा क्या? जार निकोलस प्रथम। क्या रहेगा? अब धीरे धीरे तुम लोग को पहुँच रहा है 1917 की ओर पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस प्रथम। लेकिन जार निकोलस प्रथम अच्छा शासक ही रहता है, उतना मतलब इसके समय में देखने कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जार निकोलस प्रथम के बाद आएगा कौन? सा आएगा? जार निकोलस द्वितीय। और मेन हमको पढ़ना है इसी के बारे में, जार निकोलस द्वितीय। क्या पढ़ना है? जार निकोलस द्वितीय के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसी के समय में होगा रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ जार का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग का आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ डायरेक्ट पूछेगा, जार का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग का क्या होता है? हम लोग का क्या होता है? सम्राट। सम्राट होता है क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। बादशाह होता है क्या होता है? राजा। क्या होता है? राजा। अरे भारत में होता है ना, उसी प्रकार रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है?
तो पूछेगा बता जार का रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। लेकिन पूछेगा बता कि भारत में, तो हो गया रूस में, क्या हुआ? ये तो रूस में हुआ। तो लेकिन पूछेगा भारत में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ, जार का अर्थ भारत में क्या होता है? जल्दी नहीं पूछता है, जार पूछता है कि बताओ रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, ठीक है ना। उसी प्रकार भारत में अगर जार का अर्थ पूछेगा तो होता है क्या पता? मिट्टी का बर्तन, पानी रखने में ना होता है, मिट्टी का पानी रखने वाला बर्तन, जिसमें तुम लोग घड़ा बोलता है, क्या बोलता है? ये होता है पानी रखने वाला बर्तन होता है। लेकिन तुम लोग को ये क्वेश्चन है, पूछेगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बोलना रूस का सम्राट, क्या बोलना है? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। अब देखो ये जार निकोलस द्वितीय जो था, इसके बारे में जान लो। अब क्रांति क्यों होगा? तो जार निकोलस द्वितीय जो, जब राजा योग नहीं होता है, ठीक है, तब होता है क्रांति। क्या होता है? तो जार निकोलस द्वितीय जो है, पक्का ले ले क्या, यानी ये योग नहीं है, ये जार निकोलस द्वितीय जो है ये योग्य नहीं है, यानी अयोग्य है। क्या है ये? क्या है? अयोग्य राजा है। क्या है? अयोग्य राजा है। यानी ये जो जनता के लिए, जनता क्या चाहिए? जनता 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा, रोटी मतलब समझना कि रोटी खाली चाहिए, रोटी मतलब भोजन, रोटी मतलब कपड़ा मतलब उसको पहनने चाहिए, और मकान मतलब रहने चाहिए। 3 चीज़ मेन होता है। क्या होता है? 3 चीज़ मेन होता है। कोई भी मतलब नागरिक हो, 3 चीज़ मेन होता है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन जार निकोलस द्वितीय जो है किसी पर ध्यान न दे रहा। राजा का अधिकार क्या होता है? जनता पर ध्यान देना, लेकिन पगलवा जो है किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और कुछ भी फैसला ले रहा है तो अपना मन से फैसला नहीं ले रहा है, ठीक है ना। इसका एक पत्नी है, क्या है? सबका पत्नी होता है, किसका ही पत्नी है? इसका पत्नी का नाम क्या है? तो जार निकोलस द्वितीय का पत्नी का नाम है क्या? तो जरीना। क्या नाम है? क्या बोल रहा है? जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम है जरीना। क्या नाम है? जरीना है। क्या है? कौन है? जरीना है, ठीक है ना। और ये भी जो है जरीना जो है ये काफ़ी जो है मतलब जार निकोलस द्वितीय को जो है मतलब जार निकोलस द्वितीय जो है जितना भी काम करता है सब अपना पत्नी के कहने पर करता है, यानी पत्नी के क्या है? गुलाम। क्या है? पत्नी के गुलाम है। कौन है? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस। और राजा का क्या होना चाहिए? राजा को होना चाहिए स्वतंत्र। क्या होना चाहिए? राजा का स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि जनता को क्या फैसला लेगा वो जनता पर डायरेक्ट क्या होता है? राजा का मतलब सोच निर्भर करता है। लेकिन जार निकोलस द्वितीय जो है किसका गुलाम है? अपना बीवी का गुलाम। किसका? जरीना। किसका? पूछा हुआ था जार निकोलस द्वितीय का पत्नी का नाम क्या है? बोलना जरीना। क्या बोलना है? जरीना बोलना है। क्या बोलना है? जरीना बोलना है। लेकिन जरीना जो है ये पगली जो है अपने मन से कुछ नहीं बोलता राजा को करने के लिए। ये भी एक गुलाम है। ये भी क्या है? गुलाम है। वो पंडित जी। किसका गुलाम है? पंडित जी। तो हम लोग भारत में बोलते हैं पंडित जी, भारत में क्या बोलते हैं? पंडित जी बोलते हैं, जो मंदिर में पूजा करवाता है। लेकिन वहाँ पर जो है रूस में जो होता था चर्च। क्या होता था? जहाँ लोग पूजा करता था उसको बोलते हैं चर्च। क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। चर्च में होता है पादरी। क्या होता है? तो देखिए आप, राजबाग किसका गुलाम? अपना पत्नी के गुलाम, अपना बीबी के गुलाम। और इसका पत्नी जो है एक पंडित जी गुलाम। पंडित जी बोलेंगे पादरी। क्या बोलेंगे? पादरी। और वो पादरी की रंग है, अच्छा पादरी ना, अच्छा पादरी रहेगा तो अच्छा नियम कानून बताएगा कि बोलिए, अच्छा बात बताएगा। लेकिन वो पादरी है भ्रष्ट पादरी। कैसा पादरी है? भ्रष्ट पादरी मतलब बदमाश पादरी है, ठीक है ना। भ्रष्ट पादरी है, ठीक है। और उस भ्रष्ट पादरी है जिसका नाम है क्या है? रासपुतीन। क्या नाम है? रासपुतीन। क्या नाम है? रासपुतीन। तो बोले बता जार निकोलस द्वितीय जो है वो खुद फैसला लेता था, तो वो स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र नहीं था। ये गुलाम किसका था? अपना पत्नी का। चलो पत्नी गुलाम है, ठीक बात है, पत्नी जो बोलेगा वो करेगा। लेकिन ये पत्नियों जो है ये रासपुतीन। क्या बोल रहे हैं? ये रासपुतीन जो उसके पत्नी बोलता था, पत्नी बोलता था किसके? राजवा जाके बोलता था, और राजवा को बात मानना पड़ता था। क्या होना पड़ता था? मानना पड़ता था। इस प्रकार जो है पूरा कंट्रोल, शासन पर पूरा कंट्रोल, शासन पर पूरा कंट्रोल किसका हो गया था? तो इसका हो गया। किसका हो गया? रासपुतीन। किसका हो गया? किसी को भी कोई भी फैसला करवाना है, कोई भी फैसला करवाना है, तो कोई भी फैसला करवाना है, कोई भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, या किसी को राजा में भर्ती करवाना है, सैनिक में भर्ती करवाना है, या कोई भी फैसला सुनाना है, तो रासपुतीन जरीना को बोलता था, जरीना अपना पति को बोलता था, और ये नियम को उसको मानना पड़ता था। इस प्रकार क्या होता था? इस प्रकार जनता परेशान हो गई। जनता क्या हुआ? किससे परेशान? राजा से परेशान। जार निकोलस द्वितीय से भी परेशान, जरीना से भी परेशान, रासपुतीन से भी परेशान। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रासपुतीन कौन था? रासपुतीन तो क्या बोलना है? भ्रष्ट पादरी। क्या बोलना है? भ्रष्ट पादरी थी। कौन थी? भ्रष्ट
पादरी थी, ठीक है ना। इस प्रकार जनता का हालत क्या हो रहा है, खराब। क्या हो रहा है, अगर राजा अच्छा नहीं रहेगा जनता का हालत खराब ही ना होगा। अब मान लो कि वहाँ पर जैसे अभी क्या होना है, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी अच्छा फैसला नहीं लेगा, ठीक है ना, किसी प्रभाव में आके लेगा फैसला, तो क्या होगा, जनता का हालत खराब होगा। तो जनता क्या करेगा, विद्रोह। क्या करेगा, विद्रोह करेगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जनता का हालत क्या हो रहा है, खराब। क्या हो रहा है, जनता यहाँ पर मतलब गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान एकदम है। क्या है, परेशान एकदम है, ठीक है ना। और राजा को कोई मतलब ना है, ठीक है। तो जनता में क्या होता है, जनता में जो है मतलब एकदम धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आक्रोश की भावना भर रहा है। आक्रोश की भावना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। मजदूर की स्थिति खराब है, किसान की स्थिति खराब है, पूरा दयनीय स्थिति है। लेकिन यहाँ राजा हो या रानी हो, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और यहाँ भ्रष्ट पादरी जो है अपना शासन चला रहा है, अपना शासन क्या हो रहा है, चला रहा है, ठीक है ना। और फिर क्या आता है 1905 का बात, क्या आता है 1905 ईस्वी आता है, ठीक है ना। और 1905 ईस्वी में क्या होता है, रूस जाके जापान से लड़ जाता है। किससे लड़ जाता है, तो रूस जो है क्या होता है, रूस पर जो है जापान आक्रमण करता है। तो यहाँ रूस जापान युद्ध हो जाता है। कब हो जाता है, रूस और जापान युद्ध हो जाता है, कब, 1905 में। कब होता है, 1905 में। यहाँ पर देखो तुम लोग अगर मैप देखेगा, मैप देखना तुम लोग अगर पिक्चर देखेगा, तो रूस देखना, सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। कौन है, अरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। कौन है, बहुत बड़ा है। देखेगा तुम लोग काम तो खड़ी बहुत बड़ा क्या है, रूस क्या है। और जापान देखेगा तो जापान है 4 गो यहाँ पर बड़ा बड़ा द्वीप है। और जापान क्या है, छोटा। जापान क्या है, बहुत छोटा है। इसके तुलना में तो मान लो ये हाथी है, कौन सी है, ये कौन सी है, चींटी है, समझ रहा है ना, यानी इस तरह है। रूस बहुत बड़ा है, रूस क्या है, बहुत बड़ा है। और जापान क्या है, बहुत छोटा, बहुत क्या है, छोटा है, ठीक है ना। अभी तुम लोग रूस देखेगा तो अभी भी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। जबकि 15 भाग में टूट गया है रूस, तब अभी भी सबसे बड़ा है। और उस समय 15 भाग में टूटा हुआ नहीं था, समझ लो कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो पढ़ाएंगे 1891 ईस्वी में 15 भाग में टूटा है, ठीक है ना। तो 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध होता है। रूस जापान क्या होता है, युद्ध हो जाता है। अब सब लोग सोच रहा है कि रूस सोच रहा है कि हम तो ऐसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मेरे पास सेना भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर नेतृत्व करने वाला समझ रहा है, रजवा क्या, रजवे है बकलोल। रजवे कौन सी है, बकलोल है, ठीक है ना। जो यहाँ से आएगा, जो यहाँ बोलेगा वो उसका पत्नी सुनेगा, पत्नी को जो बोलेगा ये सुनेगा। तो बकलोल है यहाँ पर ही। जैसे यहाँ पर अभी देश के मतलब नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, और नरेंद्र मोदी सर रोल देता है, पास करवाता है। अब यह रहेगा बकलोल, कौन सी रहेगा, तो सेना लोग को जो गलत ऑर्डर देगा, गलत नियम पालन होगा। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जापान जो है 1905 ईस्वी में रूस के नाम मारता है दम पर। क्या होता है, और रूस का होता है पराजय। क्या होता है, और रूस इसमें बुरी तरह हार जाता है। यानी चीटिया जो है, यानी मान लो जापान तनी देश से आ रहा हो, रूस जैसे विशाल हाथी को क्या किया, हरा दिया है, तो रूस का पराजय होता है। क्या होता है, अब बता, जब युद्ध होगा तो क्या होगा, युद्ध में क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, बहुत सारा सेना भी मारा गया है, पैसा भी खर्चा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार रूस में तो धीरे धीरे गरीबी था ही, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और ज़्यादा गरीबी हो गया, और ज़्यादा भुखमरी हो गया, ठीक है ना, और लोग बेरोजगार हो गया, और सेना भी मारा गया है। इससे क्या हुआ, इससे रूस की जनता बहुत नाराज हो गया। अब बोला रूस की जनता क्या हो गया, अब क्रांति करने के लिए निकल पड़ा। क्रांति करने के लिए क्या करा, करने पड़ी थी, क्रांति करने के लिए क्या हुआ, निकल पड़ा। बोला अब ऐसे ना होगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और काफ़ी ज़रा परेशान हो गया था, भूखा, सब लोग भूखा है, ठीक है ना, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ठीक है, रोटी ना है, ठीक है ना, कपड़ा ना है, मकान अच्छा के लिए रहने के लिए ना है, काफ़ी परेशान है। तो रूस की जनता 1905 ईस्वी में रूस की जनता जो है 3 चीज़ के मांग के लिए, किसका, रोटी, कपड़ा और मकान। किसका, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। तो रोटी के मांग के लिए मेन मुद्दा था रोटी। क्या होता है, क्योंकि भूख से होता था परेशान। रोटी मतलब समझना कि जो रोटियाँ तुम लोग बनाता हुआ, रोटी मतलब भोजन, चाहे भोजन के रूप में कुछ हो भी हो, समझ रहा है ना। रोटी मतलब क्या, ये समझना, रोटी मतलब चावल नहीं, रोटी मतलब भोजन, रोटी मतलब भोजन, ठीक है ना। तो 1905 ईस्वी में रूस के जनता जो होता है, मजदूर जो होता है, किसान जो होता है, जो गरीब होता है, वो रोटी हो गया, ठीक है ना, कपड़ा हो गया और मकान हो गया, ठीक है ना, ठीक है। ये सभी के मांग में क्या होता है, राजा के महल कहाँ था, सुनना अभी तुम लोग का, अभी तुम लोग पढ़ेगा कि खूनी रविवार, क्या पढ़ेगा, अब आएगा खूनी रविवार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 3 नंबर का हिस्ट्री में आएगा कि खूनी रविवार की घटना क्या है, खूनी रविवार की घटना क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको समझना है, ठीक है ना, अभी इसको थोड़ा सा समझ जाएगा। तो यहाँ समझना है क्या, 1905 ईस्वी में जनता परेशान होकर रोटी के मांग में राजा का महल कहाँ था, राजा का महल था पेट्री गार्ड एक
प्रांत है, राज्य है, वहाँ पर एक नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। तो राजा का महल कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग। जिसे तुम लोग को देखता है ना, कोई विरोध करना होता, बड़ा विरोध, तो सब लोग कहाँ कहता दिल्ली चलो। कहाँ चलो? क्योंकि दिल्ली में सब बैठता, प्रधानमंत्री बैठता है। उसी प्रकार राजा कहाँ रहता था? राजा जॉन निकोलस द्वितीय जो है, ये कहाँ रहता था? ये रहता था सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जनता लोग जा रहा है, ठीक है ना, नारा लगाए हुए। और जब वो सेंट पीटर्सबर्ग के पास पहुँच रहा है, बोल रहा है रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, हमारी मांग पूरी करो, हमें रोटी दो। क्या दो? रोटी दो। रोटी दो मतलब भोजन का व्यवस्था करवाओ, भोजन का व्यवस्था करवाओ, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो जॉन निकोलस द्वितीय जो है, बताया था पूरा क्या है? निरंकुश शासक, निरंकुश। पता है इसको कोई मतलब नहीं, जनता का मतलब नहीं, अपना काम बन रहा है, अपने पूरा अच्छा खा पी रहा है, मगन है, मस्त है, कोई मतलब नहीं जनता का, ठीक है ना। और ये अपने आप को भगवान समझता है। क्या समझता था? बोलता था जो धरती पर के भगवान हम ही है। रूस के भगवान कौन है? हम ही है। कौन? जॉन निकोलस द्वितीय अपने आप को भगवान समझता था, बोलता था हम भगवान है, ठीक है ना। जनता से कोई मतलब, भगवान है तो जनता से मतलब रखो, जनता से कोई मतलब, जनता से कोई मतलब नहीं। जैसे फिर जब जहाँ जैसे भीड़ पहुँचता है सेंट पीटर्सबर्ग महल के समीप भीड़ पहुँचता है, तो भीड़ का आवाज़ सुनता है कौन? सुनता है कौन? राजा सुनता है। कौन सुनता है? राजा सुनता है। तो बोलता है, अपना मंत्री से पूछता है कि कौन सी हल्ला हो रहा है? तो बोलता है सर जनता विद्रोह कर दिया है और रोटी का मांग कर रहा है, भूख से परेशान है, भूख से परेशान है। तो बोला था रोटी का मांग करता है तो भगवान के सामने जाकर रोटी मांगता है। भगवान से रोटी मांगना होता है तो मने तुम लोग मंदिर जाता क्या करता है? अरे मंदिर जाता क्या करता है? मने क्या करता है? भगवान से मांगता है। बोला था हम भगवान है और हमसे रोटी मांगे तो मने मांगे, ठीक है ना, पूरा होगा चाहे ना होगा। तो बोला था कि तो जब भीड़ जो है मतलब बहुत करीब पहुँचेगा, सेंट पीटर्सबर्ग के नज़दीक पहुँच गया भीड़, ठीक है ना, कि पगलवा जो है जॉन निकोलस द्वितीय जो है, इसको राजा के अथी जनता के बात मानना चाहिए था। लेकिन यह क्या करता है? अपना सेना को जो है भीड़ पर क्या देता है? सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देता है। क्या देता है? भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश देता है। क्या देता है? गोली चलाने का आदेश दे देता है। क्या देता है? गोली चलाने का आदेश दे देता है। मांग रहा था रोटी, या मिल गया गोली। क्या मिल गया? क्या मिल गया? बोल रहा था रोटी दो, तो बोला गोली खा। गोली मिला। क्या मिल गया? गोली। क्या मिला? तो लोग लगता है ना, उलर बोलता है ना, सदा मैं आपका नमक खाया हूँ, तो क्या बोलता है? गोली खा। उसी प्रकार बोला था हमको रोटी दो, तो क्या बोलता है? गोली। तो क्या मिल गया? गोली। क्या मिल गया? तो गया वहाँ रोटी मांग लिया, सबको क्या मिल गया? गोली मिल गया। सेना को जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है। तो उसी समय ये घटना होता है कब? 9 जनवरी। क्या बोल रहा है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी का घटना है। 1905 ईस्वी का घटना है, ठीक है ना। ये 1905 ईस्वी का घटना है। तो वहाँ पर जब गोली चलाने का आदेश देता है, हजारों लोग मारा जाता है। हजारों लोग क्या होता है? और जब हजारों लोग मारा जाएगा तो क्या खून बहेगा, और जब खून बहेगा तो ये 9 जनवरी को होता है, रविवार। क्या होता है? ये घटना जो है रविवार को होता है। क्या होता है? रविवार को ही होता है। ये जो घटना जो भीड़ गया था, सेंट पीटर्सबर्ग के पास गया था 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, ये घटना घटा रविवार को। कब घटा था? रविवार को घटना घटा था। और रविवार को ही क्या हुआ? वहाँ का सड़क जो है खून हो गया। क्या हो गया? खून हो गया था। इसलिए इस घटना को क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। समझ तो लोग आ गया। तो बोलेगा बता खूनी रविवार की घटना कब घटा? तो बोलना है 9 जनवरी। क्या बोलना है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को पूछेगा बता खूनी रविवार क्या है? तो सिंपल बोलना है, 3 नंबर का आएगा। सिंपल बोलना है कि रूस के जनता भूखमरी से, बेरोजगारी से, गरीबी से परेशान होके, ठीक है ना, रोटी के मांग में रूस के सम्राट जॉन निकोलस द्वितीय के महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर, ठीक है ना, हजारों लाखों के संख्या में रोटी दो के नारा लगाते हुए जा रहा था। तो उसी समय जॉन निकोलस द्वितीय उस निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे वहाँ के गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे क्या होता है? वहाँ के सड़क पर पूरा खून हो जाता है। और यह घटना
रविवार के दिन होता है, रविवार के दिन होता है, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार कहा जाता है। इसकी घटना है, क्या बोल रहे हैं, इसकी घटना है। समझ आ गया तुम लोग को? अब बोले खूनी रविवार क्या है, तो इसकी घटना है, नहीं लिख पाएगा अपने से, लिख पाएगी, लिख लेगा था। अब क्या होता है तो देख यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो, जब ये घटना शांत होता है तो सोचा था कि राजा सोचा था कि कहीं इस तरह फिर घटना नहीं घट जाए, कहीं इस तरह फिर घटना, फिर अभी जनता फिर ना यहाँ पर भीड़ लगाने आ जाए, ठीक है ना, और कहीं हम ही को अभी टारगेट न ले ले। इसके लिए क्या किया था, इसके लिए जो है जार निकोलस द्वितीय संसद का स्थापना करता है, संसद का स्थापना करता है, ठीक है ना। संसद पहले से भी था, लेकिन उसको फिर जो है मतलब खोल देता है जनता के लिए, ठीक है। संसद समझता है, जैसे हम लोग का संसद कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली में है, जहाँ पर हम लोग जितना भी नेता सुनते हैं। अरे प्रधानमंत्री चुनाव होता है ना, प्रधानमंत्री चुनाव जो होता है, जब नरेंद्र मोदी जब वो वोट हुआ था 2019 में, प्रधानमंत्री चुनाव हुआ था, जितना भी नेता हम लोग वोट दिए थे, चुने थे, सब जगह कहाँ बढ़ता है, सब जगह बढ़ता है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में संसद भवन, नई दिल्ली में संसद भवन में बढ़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार रूस के जो संसद था, रूस की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। क्या नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बता रूस के संसद का क्या नाम है, ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा है, क्या है, तो क्या करता है, तो मतलब आगे जो इस तरह घटना नहीं घटे, इसके लिए जार निकोलस द्वितीय जो है थोड़ा जनता को बहलाने फुसलाने के लिए क्या करता है, संसद को जो है पुनः चालू कर देता है। ड्यूमा का जो काम है क्या, जनता के बात को सुनना, जनता के परेशानी को सुनना और उसके दुख दर्द को दूर करना, ठीक है ना, उसके परेशानी को दूर करना ड्यूमा का काम है, यानी संसद का काम है, ठीक है ना। तो संसद का क्या करता है, संसद का गठन करता है, संसद का गठन करता है। तो बोलेगा रूस के संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा, क्या है, ड्यूमा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आता है जनता के प्रतिनिधित्व आता है, जैसे हम लोग संसद में जाते हैं क्या, हम लोग जो नेतवा चुनते हैं वो नेतवा के जाता है कहाँ, संसद में, कहाँ जाता है। उसी प्रकार जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पहुँचता है कि संसद का बैठक कितना बार होता है, 3 बार, कितना बार होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार होता है। लेकिन जनता का प्रतिनिधि जो है ऐसे जाता है, जनता की बात नहीं सुनता है, लेकिन जनता प्रतिनिधि जाता है वहाँ उस तरह बात नहीं सुनाया जाता, खाली नाश्ता वास्ता करो निकल जाओ, उसका बात इतना नहीं सुनाया जाता है, ठीक है ना। तो 1 बार गठन हुआ, 2 बार गठन हुआ और तीसरा बार में फिर संसद भंग कर दिया। क्या कर दिया, संसद भंग कर दिया। ड्यूमा क्या किया, भंग, ड्यूमा क्या किया, भंग कर दिया। बोला हटाओ ड्यूमा में की रहेगा, ड्यूमा में क्या किया, भंग, क्या कर दिया, भंग कर दिया है, ठीक है ना। फिर आगे चलकर क्या होता है, क्या, तो बहुत सारा कारण है। फिर जो है जनता की स्थिति उसी तरह हो गया, अरे उसी तरह हो गया ना, जनता के यहाँ बात सुना गया, जनता बात ना सुना गया, ड्यूमा के माध्यम से जनता की बात सुना जाता था, लेकिन वो भी क्या हुआ, खत्म हो गया। तो जनता की स्थिति जो है धीरे धीरे और ख़राब हो गया। क्या हो गया, जनता की स्थिति यानी किसान हो गया, मजदूर हो गया, ये सब का दयनीय स्थिति धीरे धीरे क्या हो गया, और ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता था, धीरे धीरे जनता के मन में यानी मजदूर किसान के मन में आक्रोश की भावना भर रहा था, ठीक है ना। और उसी समय हो जाता है क्या, 1914 ईस्वी में तुमने पढ़ा है, क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध। क्या होता है, बहुत सारा कारण होता है, रूसी क्रांति का बहुत सारा कारण होता है, वो लास्ट में बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन जो मेन कारण हो गया क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध तुमने पढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 ईस्वी में। क्या होता है, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 ईस्वी में होता है। और प्रथम विश्व चला था 4 वर्ष। कितना वर्ष चला था, 4 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था, 4 वर्ष चला था, ठीक है ना। ऐसे तो रूस की हालत खराब है, उसकी हालत क्या है, खराब है, ठीक है ना। लेकिन जो है रूस ये अपना मतलब जार निकोलस द्वितीय क्या करता है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेगा। क्या लेगा, तो लोग डायरेक्ट पूछेगा कि प्रथम विश्व के कारण क्या है, क्या पूछेगा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। तो एक देश था, तुम्हें पढ़ाए थे, याद करो, जब चैप्टर 1 पढ़ाए थे हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे ऑस्ट्रिया बताए थे। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। और जर्मनी एवं इटली का जो एकीकरण हुआ था वो ऑस्ट्रिया के पराजय के फलस्वरूप हुआ था, बताए थे ना। यानी ऑस्ट्रिया को हटाया, जब तक नहीं हटाया तब तक एकीकरण नहीं हुआ था। तो याद रखना, तो एक तो कौन था, ऑस्ट्रिया कौन था, तो ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, राजकुमार तो समझ रहा है, राजा के पुत्र, राजा का, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। वो घूमने गया कहाँ, तो वो घूमने गया था सर्बिया। कहाँ घूमने गया था, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड, क्या था, उसका नाम था फर्डिनेंड। क्या था, फर्डिनेंड था, ठीक है ना। इसका जाता सर्बिया घूमने, कहाँ आता है, सर्बिया घूमने जाता है और सर्बिया में इसको मार देता है। क्या होता है, सर्बिया में इसको क्या किया गया, तो इसको मारा, मतलब सर्बिया में इसका क्या हो गया, मौत हो गया, ठीक है ना। एक आतंकवादी संगठन होता है, ब्लैक हैंड उसका नाम होता है, वो क्या कहता है, वो जो है
ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड का क्या करता है, हत्या कर देता है। क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार फर्डिनेंड का हत्या कहाँ होता है, तो होता है सर्बिया में। कहाँ होता है, सर्बिया में हत्या जाता है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब बोलेगा इसको 1 महीना टाइम देगा, किसको, ऑस्ट्रेलिया जो है बोलेगा कि हमारे राजा को तुम मार दिया है, तो 1 महीना टाइम देता है, जो मारा है उसको तुम पकड़ के लाओ, ठीक है ना, यानी उस पर कार्रवाई करो, नहीं तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। कौन बोलता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन बोलता है, सर्बिया को। किसको बोलता है, सर्बिया को बोलता है, ठीक है ना। तो सर्बिया जो है ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बताए थे ना, ऑस्ट्रेलिया तुमने पढ़ाए थे जब चैप्टर 1 में, तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मतलब थोड़ा मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया मजबूत देश होता है। क्या होता है, मजबूत देश होता है। और सर्बिया क्या है, सर्बिया थोड़ा कमज़ोर देश है। तो सर्बिया डर गया, क्या हुआ, डर गया है। लेकिन सर्बिया को बोला तो सर्बिया डर गया था कि अगरबाज रूस जो है क्या है, तो रूस में कौन था, जार निकोलस द्वितीय। कौन था, बोला था किसको, सर्बिया को बोला था तुम टेंशन क्या लेता, हमें है ना, कुछ नहीं करो, हम देख लेंगे, फरिया लेंगे, तुमको आएगा मारने तो हम देख लेंगे। कौन बोल रहा है, बोला जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय यानी रूस बोल रहा है। कौन बोल रहा है, जार निकोलस द्वितीय कहाँ से आता है, रूस का है। यानी ये बोल रहा है कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम पर आक्रमण करेगा तो हम देख लेंगे, फरिया लेंगे, हम टेंशन क्या लेता है, तुम हमारे दोस्त है, कौन चीज़ है, ठीक है ना। तो 1 महीना पूरी जाता है, 1 महीना पूर गया, अभी बात नहीं माना, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं माना था सर्बिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, इस पर आक्रमण क्या कर देता है, आक्रमण करता है, सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। तो सर्बिया बोलता है बचाओ बचाओ, तो रूस बोलता आ रहा है, बोखरा क्या है, अभी लड़ो तुम अपने अकेले, हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी आता ना है, जल्दी आता ना है, ठीक है ना। लेकिन सर्बिया को बचाने के लिए आता है जर्मनी। कौन आता है, जर्मनी आया था। तुम्हें पढ़ाए थे जर्मनी के विकिरण पढ़ाए थे ना, बिस्मार्क किया था और सेडान युद्ध के फलस्वरूप हुआ था 1870 ईस्वी में, सेडान युद्ध के फलस्वरूप, जिसमें बताया था 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट के संधि, पढ़ाए थे। और फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत जर्मनी के विकिरण हुआ था, ठीक है ना। तो जर्मनी आता है, कौन आता है, जर्मनी आ जाता है। कौन आ जाता है, जर्मनी, सॉरी जर्मनी बता दिया, फ्रांस आ जाता है। कौन आता है, फ्रांस जो है सर्बिया का मदद करने के लिए कौन आता है, फ्रांस। कौन आता है, फ्रांस आया था सर्बिया को मदद करने। कौन आता है, तो फ्रांस आया था सर्बिया को मदद करने, ठीक है ना। जैसे फ्रांस को मदद करने सर्बिया आता है, सर्बिया को आता है, तो सर्बिया का दोस्त कौन रहता है, जर्मनी। कौन रहता है, जर्मनी। और जर्मनी जो है दुश्मन रहता है किसका, तो जर्मनी जो है कट्टर दुश्मन रहता था। किसका दुश्मन था, फ्रांस और रूस के कट्टर दुश्मन कौन है, जर्मनी। कौन है, जर्मनी है। तो जर्मनी किसका दोस्त है, सर्बिया किसका दोस्त है। तो जर्मनी आक्रमण करता है फ्रांस पर, किसका आक्रमण कर देता है, बोला तो मेरा दुश्मन मारेगा, लोग तुमको बताते हैं। तो फ्रांस पर आक्रमण, फ्रांस पर क्या कर दिया, आक्रमण। अब फ्रांस जब हारने लगा तो फ्रांस बोला था पगल भाई रूस से कराया क्यों, तो रूस को बुलाता कहता है पगल भाई तुम मार रहा है सबको, तुम देखते हैं। तो रूस को बुलाता है, तो रूस फिर आता है, क्या आता है, तो रूस फिर आता है। तो रूस आक्रमण करने लगता है किस पर, जर्मनी पर। किसका आक्रमण करने लगता है, जर्मनी पर। तो जर्मनी जो है बहुत ताकतवर होता है, बताए थे ना कि जर्मनी के विकिरण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क 3 युद्ध जीत चुका है, बताए थे ना, 3 गो युद्ध जीता है और जर्मनी का विकिरण किया था। तो जर्मनी जो है बहुत ताकतवर होता है, ठीक है ना। तो जर्मनी जब फ्रांस को मार रहा था उसी समय पिछवा से कौन किया था, तो पिछवा से जो है रूस क्या कहता है, आक्रमण क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, ठीक है ना। तो जर्मनी बोलता है अरे रूस तुम बहुत फुलफुचा रहा है, अभी तुमको जापान मारा है ना, समझा है, रुक अभी हम तुमको डगाते हैं। तो फ्रांस को छोड़ देता है और जर्मनी बोलता है पहले रुक तो रहे बतवाइए। तो किस पर आक्रमण कर देता है, रूस पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण कर देता है, जर्मनी रूस पर आक्रमण क्या देता है। और जो इस प्रकार जो है क्या होता है, रूस का फिर पराजय होता है। क्या होता है, रूस का जो है फिर पराजय। देखें यहाँ पर रूस में जो है मतलब खाने का सामान ना है, ठीक है ना, जनता परेशान है बेरोजगारी से, भूखमरी से, ठीक है ना, भूखारी हो गया, यानी बहुत सारी चीज़ से परेशान है। और पगरवा चल गया लड़ने, कौन चल गया, रूस चल गया लड़ने। और रूस जब लड़ने चल गया तो जर्मनी उसको बजा के मारा और बहुते मारा, ठीक है ना। और लगभग 2 लाख सैनिक मारा गया। किसका, रूस का जो है लगभग 2 लाख सैनिक क्या हुआ, मारा गया, ठीक है ना। इस प्रकार जर्मनी में और गरीबी हो जाता है। क्या होता है, जर्मनी में क्या होता है, और ज़्यादा गरीबी हो गया, और ज़्यादा जर्मनी बोल रही है सॉरी, रूस में क्या होता है, रूस का हालत और ख़राब, रूस में और ज़्यादा भुखमरी हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, जनता एकदम परेशान। बोला एक पगलवा जो है ना, आपने तो मरेगा नहीं, आपने तो राजा है, अपने खा पी रहा, अच्छे मौज कर रहा है, हम लोग को मरवा देगा, हम तो क्या करेगा, मरवा देगा, ठीक है ना। अब ये लोग गुस्सा हो गया, और ठीक है ना। और उसी समय जो है मतलब उसी समय याद रखना क्या होता है, 1914 ईस्वी कारण, 1914 ईस्वी के कारण 1917 ईस्वी आते आते 1917 ईस्वी आते आते क्या होता है, जनता का एकदम जो आक्रोश होता है वो काफ़ी एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब बोलता है वैसे ना होगा, अभी पगलबाग जो है ना, इसी को मेन जो कारण है जार निकोलस द्वितीय, इसी को मार के ख़त्म करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, मार के क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1917 में 2 क्रांति होता है। कितना क्रांति होता है, 2 क्रांति होता है, ठीक है ना। एक होता है फरवरी के महीना में, क्या होता है, फरवरी के महीना में होगा, एकदम ध्यान से सुन। और एक होता है नवंबर के महीना में, क्या होता है, नवंबर के महीना में। एक होगा फरवरी के महीना में
और एक होगा नवंबर के महीना। कौन महीना में होगा? नवंबर के महीना। कौन महीना में होगा? नवंबर, या तो अक्टूबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अक्टूबर। आप बोलेगा नवंबर का अक्टूबर क्या लिख दिए तो समझेगा, ठीक है ना। रूस में जो है 2 कैलेंडर चलता है। कितना कैलेंडर चलता है समझना है? रूस में जो है मतलब एक पुराना कैलेंडर था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। क्या था? रूस में जो है कैलेंडर जो था, ठीक है ना, 2 कैलेंडर होता है, यहाँ लिख देते हैं। रूस का जो कैलेंडर होता है, तो रूस में जो पुराना कैलेंडर था, उसका नाम होता है जूलियन। क्या होता है? जूलियन। क्या होता है? और जो नया कैलेंडर है, ठीक है ना, उसका नाम है ग्रेगोलियन। क्या है? ग्रेगोलियन, ठीक है ना। अब देखो जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या है पता है? जूलियन कैलेंडर चलता है पीछे। क्या चलता है? पीछे चलता है, ठीक है ना। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये चलता है आगे। कैसे चलता है? आगे चलता है। कितना दिन आगे चलता है? तो जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये 13 दिन आगे चलता है। 13 दिन आगे चलता है। 13 दिन आगे चलता है, ठीक है ना। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है ना, 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में फरवरी में एक क्रांति होता है। फरवरी में एक क्रांति होता है। लेकिन यही अगर 13 दिन आगे बढ़ा देंगे तो चल जाता है कहाँ? मार्च में हो जाता है। कहाँ हो जाते हैं? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो फरवरी में क्रांति हुआ वो हो रहा है मार्च में। कहाँ हो रहा है? मार्च में हो रहा है। समझ आ गया ना? तो फरवरी क्रांति बोले या मार्च क्रांति बोले, दोनों बातें कौन सी है? एक ही है। फरवरी क्रांति बोलेगा यानी जूलियन के अनुसार, मार्च क्रांति बोलेगा यानी ग्रेगोरियन के अनुसार। लेकिन दोनों बातें कौन सी है? दोनों कौन सी है? एक ही है। समझ आ गया ना? उसी प्रकार अक्टूबर क्रांति किसके अनुसार? तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार। इसमें 13 दिन जैसे जोड़ देते थे तो किस में जाकर घुस जाता था? ये घुस जाता था किस में? नवंबर में। किस में? मार्च में घुस जाएगी, मेरी पक्का पहले है नवंबर में। किस में? तो अक्टूबर किसके अनुसार? जूलियन के अनुसार। और नवंबर किसके अनुसार? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो अक्टूबर क्रांति बोले या नवंबर क्रांति बोले, बात क्या है? एक ही। और दोनों होता है 1917 ईस्वी में। क्या होता है? 1917 ईस्वी में होता है। 1917 ईस्वी में होता है। और क्या होता है जब फरवरी क्रांति बोले या मार्च क्रांति बोले, कोई अंतर नहीं है। तो फरवरी क्रांति बोलते हैं इसको। 1917 ईस्वी के फरवरी क्रांति। 1917 ईस्वी के फरवरी क्रांति में क्या हुआ? रूस की जनता पूरा आक्रोश। और रूस की जनता जो है फिर जो है क्या? युद्ध बंद करो। क्या? रूस की जनता जो है रोटी के मांग के लिए, रोटी बोले तो भोजन के मांग के लिए, तथा युद्ध बंद करो तो समझ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन भाग ले रहे हैं? रूस। कौन भाग ले रहे हैं? और रूस का हालत खराब एकदम हो रहा है। जनता ना चाह रहा है कि रूस में तो जनता नहीं चाह रहा है कि रूस जो है युद्ध में भाग ले, क्योंकि सैनिक जो मर रहा है, सैनिक क्या होता है? गरीबे लोग में सैनिक में जाता है। तो सैनिक मर रहा है तो परेशान हो गया रूस की जनता। तो बोल रहा है कि हमें रोटी चाहिए और युद्ध बंद करो। तो नारा लगा रहा है। क्या नारा लगा रहा है? तो रूस की जनता जो नारा लगा रहा है क्या? रोटी दो एवं युद्ध के बंद करो तथा जार के पकड़ के अंत करो। क्या बोल रहा है? युद्ध बंद करो तथा जार के पकड़ के अंत करो। क्या करो? यानी जारे का भी मार दो। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है? फिर जो है बहुत सारा भीड़ कहाँ आता है? तो फिर सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि राजा कहाँ रह रहा है? राजा रह रहा है सेंट पीटर्सबर्ग महल में रह रहा है ना। तो फिर भीड़ जो है कहाँ जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर भीड़ जो है निकल जाता है। लाखों के संख्या में निकल जाता है। तो फिर जो देखता है कौन? जान निकोलस द्वितीय देखता है, ठीक है ना। देखता है पगलवा फिर आ गया। तो फिर जान निकोलस द्वितीय क्या कहता है? फिर जो है सेना को जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है। सेना जो है मतलब सेना देखो उतना सेना जाके क्या हुआ? युद्ध में मारा गया है, प्रथम विश्व में मारा गया है, ठीक है ना। तो सेना तो ऐसे परेशान ही पगलवा हुए। जान निकोलस द्वितीय से कौन सी है? सेना तो पहले से परेशान है। सेना बोला तो पगलवा एक चक्कर में जो है 1905 ईस्वी में गोली चला दिए। तो अपने परिवार के सब लोग मर गए। अरे सेना के परिवार के लोग वहाँ नारा लगाने गया था। गरीब मजदूर सब क्या था? सेना लोग कहाँ था? गरीब मजदूर के लोग ही बनता है सेना, ठीक है ना। एक चक्कर में बहुत लोग मारा भी गया और एक चक्कर में 2 लाख सेना भी मर गया प्रथम विश्व युद्ध में। एक चक्कर में जान निकोलस द्वितीय के चक्कर में तो सेना जो है गोली चलेबे नहीं करता। बोला था न चले वो, यानी सेना कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया? सेना कर दिया है विद्रोह। क्या कर दिया? यानी सेना को बोला गोली चलाओ तो गोली न चलाया। अब मान लो तुम ही कहीं जा रहा है, पूरा भीड़ में ना हो हल्ला कर ले, ठीक है ना। मेरी मांग पूरी करो में हल्ला कर ले जा रहा है पूरा, ठीक है ना। और वहाँ जो मतलब पुलिस लोग है उसको बोला था लाठी चार्ज करने। लाठी चार्ज में तो समझ रहा है समझना कि लाठी को हम पलक में लगा देंगे, हम उसको चार्ज कर लें। जिस तरह मोबाइल चार्ज करना उस तरह नहीं। लाठी कैसे चार्ज होता है जल्दी बता दे? लाठी चार्ज होगा जब तुम लोग को बैठिया पर लगेगा ना तो लाठीवा हो जाएगा चार्ज। क्या जाएगा? चार्ज, ठीक है ना।
इन्हें सब ना खुट्टी में लाया कि मोबाइल से चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो मान लो पुलिस को दे दिया लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे दिया, अब पुलिसवा करबे नहीं कर रहा है, पुलिसवा बोल रहा नहीं करेंगे, कौन सी करा नहीं करेंगे, तो तुम लोग का मना क्या होगा और बढ़ जाएगा। बोलेगा पुलिस को हमारे साथ दे रहा है तो मना नहीं बढ़ जाएगा ना। उसी प्रकार जैसे देखा था जनता जैसे देखा था रूस की जनता देखा था कि सेना जो है गोली चलाने का मतलब गोली चलाने बोला था तो वहाँ विरोध कर दिया, बोला गोली नहीं चलाएंगे और हम ही लोग के साथ दे दिया। सेना भी इशारा कर दिया कि घुस जाओ महल में, कौन सी हो जाओ, तो देखा था इशारा कर दिया महल में घुस जाओ। तो रूस के यहाँ जो जनता था उसका रंग पूरा इसका जो है मतलब रूस की जनता का भावना जो है मतलब और आंदोलन और तीव्र हो गया और सेना भी इसका साथ दे दिया। तो जनता जो है ससराय कहाँ घुस गया, सेंट पीटर्सबर्ग के महल में, सेंट पीटर्सबर्ग के महल में यानी राजा के महल में घुस गया, राजा के महल में घुस गया और वहाँ के जो सेना था वो भी विद्रोह कर दिया और जनता के साथ दे दिया, जनता के क्या दिया साथ दे दिया था, ठीक है ना। इस प्रकार फरवरी या मार्च क्रांति में क्या होता है, तो निरंकुश शासन, निरंकुश जार निकोलस द्वितीय क्या बोल रहा है, जार निकोलस द्वितीय क्या बोल रहा है, जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन के क्या होता है अंत होता है, क्या होता है यानी सब मिल के क्या करता है, जार निकोलस द्वितीय को कुर्सी से उठा कर फेंक देता है, ठीक है ना, और इसके शासन को अंत करता है, क्या करता है, तो जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन का अंत होता है, समझ आ गया ना। और ये किस वंश का था, तो जार निकोलस द्वितीय जो था ये था रोमनोव वंश का, कौन वंश का था, रोमनोव वंश का, कौन वंश का था, रोमनोव वंश का था, ठीक है ना। इस प्रकार रोमनोव वंश का क्या होता है अंत, क्या हो जाता है अंत होता है, क्या हो जाता है अंत हो जाता है, समझ आ गया ना। तो पूछेगा बता जार निकोलस द्वितीय के शासन निरंकुश शासन कब समाप्त हुआ, तो फरवरी के 1917 ईस्वी के फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति में अंत हुआ, क्या हुआ अंत हो गया। और लास्ट पकड़ के जार निकोलस द्वितीय और पत्नी यानी पगली के दोनों के पकड़ लेता है और इसका जितना भी खानदान में रहता है सबको एक साथ लाता है और सबको देता है गोली से भून, कौन सी करता है गोली से मारता है, ससुराल के देता है राम नाम सत्य का, राम नाम क्या कर देता है सत्य, यानी इसका खानदान एक दिया नष्ट कर, खानदान ने क्या कर दिया नष्ट कर दिया। कब, तो जुलाई फरवरी मार्च में होगा किया था, तो जुलाई में इसको मार दिया, क्या किया सभी के राम नाम सत्य, राम नाम यानी पूरा इसके खानदान ने क्या कर दिया समाप्त, क्या कर दिया यहाँ ध्यान दे, इसका पूरा खानदान ने क्या किया समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब लेकिन याद रखना 1905 ईस्वी में जब क्रांति हुआ था, 1905 ईस्वी में जब क्रांति हुआ था तो उस समय जो था ना नेता गरीब के मजदूर के किसान के जो नेता था ना वो था लेनिन, कौन था याद रखना कौन था लेनिन था, ठीक है ना। और लेनिन जो था ना उस समय 1905 ईस्वी की क्रांति जो हुआ था उसमें लेनिन जो था नेता के रूप में गया था कहाँ सेंट पीटर्सबर्ग भाग लेने गया था, ठीक है ना। लेकिन लेनिन को जो है फिर 1905 ईस्वी की जो क्रांति हुआ था उसमें लेनिन को क्या किया था रूस से बाहर निकाल दिया, उसने क्या किया राजवायो था जार निकोलस द्वितीय, पहले सुन रहे यहाँ पर राजवायो था जार निकोलस द्वितीय, ये बोला था तुम बहुत नेता बनता है, लेनिन को बोला बहुत नेता तुम बनता है, रुक नेता को बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेनिन को क्या किया था, लेनिन को जो है वो रूस से बाहर खदेड़ दिया था, कौन जार निकोलस द्वितीय। तो लेनिन को जाके रहना पड़ा कहाँ स्विट्जरलैंड में, कहाँ रहना पड़ा स्विट्जरलैंड में रहना पड़ा, लेकिन लेनिन जो है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हाँ रूस में ही घटना घटा देखा था, रूस में ये सब घटना घटा है, लेनिन में पूरा समाचार पत्र पढ़ रहा है। तब अब देखता है जब ये घटना घटा है तब लेनिन सोचता है कि अब चलते हैं, अब तो पगल भाई है ना जार निकोलस द्वितीय नहीं रे, अब तो है ना, अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं रूस, कहाँ चलते हैं, और जर्मनी भी इसको हेल्प कर देता है रूस जाने के लिए, ठीक है ना। तो लेनिन क्या होता है रूस चलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दो फरवरी या मार्च में जो क्रांति हुआ था जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हुआ, यानी रोमनोव वंश के शासन का क्या हुआ अंत हुआ। तब राजा कौन बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखना राजा बनता है उस समय कौन बनता है, तो उस समय जो है केरेंस्की होता है, कौन होता है, क्योंकि लेनिन तो है ना, लेनिन ना तो लेनिन ना है, लेनिन किसका नेता है, तो लेनिन नेता है मजदूर का नेता है, किसान का नेता है, गरीब का नेता था, यानी ये था मतलब गरीब का नेता था। लेकिन केरेंस्की जो होता है थोड़ा होता है अमीर, क्या होता है अमीर मतलब समझ रहा है जो मतलब थोड़ा पूंजीपति लोग है, सामंत लोग है, पादरी लोग है, जो नौकरी कर रहा है वैसा नेता होता है, ठीक है ना। लेकिन लेनिन को नहीं रहने के कारण केरेंस्की बैठता है, कौन बैठता है, तो सरकार के रूप में कौन बैठता है, तो सरकार के रूप में बैठता है केरेंस्की, कौन बैठता है, तो सरकार के रूप में कौन बैठता है केरेंस्की, कौन बैठता है बता दो
करेंस्की बढ़ता है। कौन बढ़ता है? करेंस्की। लेकिन करेंस्की सरकार के रूप में बढ़ गया तो रूस की जनता सोच रहा है कि अब अच्छा काम करेगा, अब हम लोग का शासन आ गया है, हम लोग क्या है, गरीब मजदूर किसान का शासन आ गया है, अब हम लोग का दुख दर्द क्या हो जाएगा, दूर क्या आ जाएगा, दुख दर्द दूर हो जाएगा और हम क्या होगा, हम युद्ध से अलग हो जाएंगे। यानी प्रथम विश्व में जो भाग ले रहे हैं, अब हम जो युद्ध में भाग नहीं लेंगे और युद्ध से अलग हो जाएंगे, युद्ध से क्या जाएंगे, अलग। लेकिन पगलवा जो है करेंस्की जो है, ये भी जो पगलवा जो है युद्ध से अलग नहीं हुआ, तो बोला था ना अरे पगलवा अभी हम दिखा देंगे जर्मनी को, अभी हम लड़बे करेंगे, क्या करेंगे। कि करेंस्की जो है जनता क्या रहा है, जनता चाह रहा है कि हम युद्ध नहीं लड़ें, युद्ध न लड़ें और गरीबी को दूर किया जाए, भुखमरी को दूर किया जाए, हमारे परेशानियों को सुना जाए, ठीक है ना, और हमारे शासन आए। लेकिन पगलवा करेंस्की बन गया सरकार में और ये पगलवा जो बोल रहे हैं हम जर्मनी को मारबे करेंगे। देखो हम बताते हैं, जान को हार गया ना, लेकिन हम बताते हैं युद्ध कैसे लड़ता है। और पगलवा चल गया जर्मनी पर आक्रमण करने, कहाँ चल गया, यानी सोच रहा है कि जर्मनी से जनता सोच रहा है जर्मनी पर आक्रमण नहीं करें, युद्ध से हम दूर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पगलवा चल गया, फिर क्या लड़ने चले, कहाँ चल गया, लड़ने चल गया। तो अब जर्मनी दिमाग लगाता है, कहता है पगलवा फिर आ रहा है, जब तो कुछ आ जाएगा। जर्मनी दिमाग लगाता है, जर्मनी दिमाग लगाता है कि लेनिन कहाँ पर है, तो लेनिन है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। और लेनिन किसका नेता है, तो लेनिन है किसान के, मजदूर के, गरीब के नेता है, किसका है, इसी के नेता है ना। तो जर्मनी दिमाग लगाता है क्या, तो लेनिन को कहता है, इसको मतलब इसको जर्मनी जो है लेनिन को फिर जो है रूस को भेजने में सहायता कर देता है, सहायता क्या करता है, सहायता कर देता है, ठीक है ना। तो जर्मनी के प्रयास से लेनिन कौन, लेनिन पुनः कहाँ पहुँचता है, रूस पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, रूस पहुँचता है। और जैसे रूस पहुँचता है लेनिन कहाँ पहुँचता है, रूस पहुँचता है। तो लेनिन किसका नेता है, गरीब किसान का नेता है। तो लेनिन का वहाँ भव्य स्वागत होता है, क्या होता है, मजदूर लोग, किसान लोग ने पूरा स्वागत कर रहा है, फूल के माला एकदम पिन्हा रहा है, बोला मेरा नेता आ गया, मेरा नेता आ गया, ठीक है ना। कि करें उसकी तो बदमाशी करने लगा। तो लेनिन नेता बनेगा, किसका नेता बनेगा, तो किसान मजदूर लोग एकदम खुश कि हमारे नेतवा आए गलो, हमारे नेतवा आए गलो, ठीक है ना। अब फिर फरिएबो, कौन सी करबो, फिर फरिएबो, यानी अब सोच रहा है करेंस्की को मार के भगा दे, करेंस्की को मार के भगा दे। कौन सोच रहा है, तो किसान लोग, गरीब लोग सोच रहा है, ठीक है ना। तो लेनिन बोलता है कि इस अभी जो है ये जो क्रांति जो किए थे 1917 ईस्वी में, जो फरवरी और मार्च क्रांति जो हुआ है, ये क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ, ये क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ, ये क्रांति अभी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अभी जो है किसान का मजदूर का शासन नहीं आया। जब किसान और मजदूर का शासन आ जाएगा तब समझना कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा जो है क्रांति पूरा हुआ। यानी हमें एक क्रांति और करना पड़ेगा। कौन बोल रहा है, लेनिन बोल रहा है कि अभी मेरा क्रांति पूरा नहीं हुआ तुम लोग का, क्योंकि अभी गरीब का हक तो अभी नहीं किया है, इसलिए एक क्रांति और करना पड़ेगा, एक क्रांति और करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक क्रांति और करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए लेनिन जो है एक योजना तैयार करता है जिसको बोलते हैं अप्रेल थीसिस। क्या बोलते हैं, अप्रेल थीसिस, क्या बोलते हैं, अप्रेल थीसिस। अप्रेल थीसिस में 3 चीज बोलेगा। अप्रेल थीसिस का किसने तैयार किया था, तो बोलना अप्रेल थीसिस जो है लेनिन का योजना था। किसका योजना था, लेनिन का योजना था। इसमें 3 चीज था, क्या, युद्ध समाप्त करो, युद्ध समाप्त करो, शांति चाहिए, क्या चाहिए, शांति चाहिए, और रोटी चाहिए, क्या चाहिए, रोटी चाहिए। नहीं, युद्ध बंद करो, शांति चाहिए, रोटी चाहिए। तो पूछेगा बता अप्रेल थीसिस का मुख्य नारा क्या था, तो मुख्य नारा था युद्ध बंद कर। लेनिन करेंस्की भाग लेने चल गया था युद्ध में। शांति चाहिए, जनता को क्या चाहिए, शांति, क्या चाहिए, शांति, और चाहिए रोटी, क्या चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है ना। तो बोलेगा अप्रेल थीसिस का योजना किसने तैयार किया था, तो लेनिन। किसने किया था, लेनिन ने किया था। और लेनिन बोलता है देखो अब तुम लोग सुनो, एक क्रांति और करना पड़ेगा, क्रांति और करना पड़ेगा, जो होगा अक्टूबर में। कब होगा, अक्टूबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में होगा। किसके अनुसार, जूलियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूछेंगे तो 13 दिन जैसे इसमें जोड़ेंगे तो घुस जाता है नवंबर। कहाँ घुस जाता है, तो इसको हम नवंबर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवंबर। तो अक्टूबर की क्रांति बोले या नवंबर की क्रांति बोले, बाटा क्या होगा, सेम, बाटा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो लेनिन क्या कहता है कि क्रांति और करना पड़ेगा। तो हम पूरा जनता एकदम जो है, किसान है, मजदूर है, पूरा एकदम उत्साहित है क्रांति करने के लिए। तो क्या होता है बताओ, कोई भी देश में संख्या किसका ज़्यादा होता है, गरीब लोग की संख्या ज़्यादा होता है, अमीर लोग तो कम नहीं होता है। और करेंसी क्या है, अमीर लोग है तो अमीर लोग का संख्या कम होता है, और किसान हो गया, गरीब हो गया, मजदूर हो गया, लोग की संख्या क्या होता है, ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब ये लोग पूरा एकदम सब सड़क पर निकल गया, सड़क पर क्या हुआ, निकल गया, ठीक है ना। और जहाँ जो मिलता था उसी को लूटना प्रारंभ, उसी को लूटना प्रारंभ। ट्रेन मिला, ट्रेन को लूट लो, बैंक मिला, बैंक को लूट लो, यानी पैसा उस यहाँ जो मिला सबको लूटते जा रहा है। क्या हो रहा है, लूटते जा रहा है। सर बिहार में कैसे हुआ था, हम ट्रेन में आग लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, क्रांति उसी प्रकार हो गया, एकदम पूरा क्रांति हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ जो मिल रहा है उसको लूट रहा है। अब बताओ
एक आध दो बैंक को जैसे लूटा, एक आध दो ट्रेन को जैसे लूटा, तो सब हो गया परेशान। सब क्या हो गया? परेशान। अब दूसरा बैंक को जैसे लूटना जाता था तो सब लोग पहले डर से ले तो माला ले तैयार है कि ले तोरे बैंक कौन ची हो, डर से मरिया नहीं खाएगा। हाँ, तो तोरे बैंक यानी माला ले तैयार। दूसरा गया था थी स्टेशन, जब लूटने गया तो स्टेशन मास्टर पहले तैयार है माला लेके, ले तोरे स्टेशन है कौन ची है। इन्हें पूरा क्या किया था, पूरा थी बैंक हो गया, स्टेशन हो गया, सब पर कब्जा कौन कर लिया? सब पर कब्जा कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में वहाँ के गरीब मजदूर जनता क्या क्या कब्जा कर लिया, क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लेने के फलस्वरूप टैरमा पर भर भर के जनता कहाँ निकल गया? जनता निकल गया कहाँ पर? तो निकल गया केरेंस्की के महल की ओर। किसका महल की ओर? केरेंस्की जहाँ रह रहा है वहाँ के महल की ओर निकल गया, महल की ओर निकल गया है। तो केरेंस्की को जैसे न्यूज मिला कि पगड़वा जो है पूरा आ रहा है एकदम पूरा लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में जो है पूरा एकदम जो है मतलब भीड़ जो है गरीब एवं मजदूर का मेरे ओर आ रहा है, ठीक है ना। तो केरेंस्की आता है घबरा, केरेंस्की क्या होता है? घबरा जाता है। और ये देश छोड़ के 1 2 3 क्या हो गया? 9 2 क्या हो गया? 11 कौन सी हो गया? क्यों भाग गया? ये सोचा था कि कहीं जो हम लोग हार ना हो जाए, कौन जान निकोलस द्वितीय की तरह हम लोग हार ना हो जाए, हम लोग कहीं नहीं पकड़ ले और हम लोग पूरा खंडरमांग नहीं पकड़ ले, गोलियां नहीं मार दे, बोला था भागने में फायदा हो, कौन सी हो। तो केरेंस्की क्या होता है? केरेंस्की हो जाता है 1 2 3 क्या होता है? केरेंस्की क्या हो गया? 1 2 3, ठीक है ना। अब सरकार किसका आता है? अब बनता है लेनिन। कौन बनता है? तो अक्टूबर या नवंबर क्रांति जो हुआ था 1917 में, क्या हुआ था? तो 1917 में जो अक्टूबर और नवंबर क्रांति हुआ, यहाँ लिख देते हैं फिर से हम 1917 ईस्वी के अक्टूबर क्रांति जो हुआ था, या इसी को बोलेंगे नवंबर क्रांति, क्या बोलेंगे? इसके फलस्वरूप सरकार कौन बनाता है? यानी लेनिन। कौन बनाता है? लेनिन बनाता है। और लेनिन क्या करता है पता है? लेनिन जैसे सरकार बनाएगा तो बताओ, लेनिन सरकार जब बनाएगा तो बताओ पूंजीवादी व्यवस्था चलाएगा या साम्यवादी व्यवस्था चलाएगा? साम्यवादी चलाएगा। पूंजीवादी में तो पूंजीपति लोग ने मालिक होता है, अमीर लोग मालिक होता है। ये साम्यवादी व्यवस्था चलाएगा। जैसे लेनिन सरकार बनेगा तो बोलेगा जितना भी है सरकार, जितना भी रूस में सामान है, ठीक है ना, जितना भी रूस में संपत्ति है, चाहे वो फैक्ट्री के मालिक को हो या अमीर लोग के हो, सब संपत्ति सरकारी है। क्या है? ये सबके संपत्ति छीन लिया। क्या किया? सबके संपत्ति क्या किया? छीन लिया। बोला सबसे आज क्या? सरकार का। किसका? सरकार के। जनता खुश, सरकार का हो जाएगा तो क्या होगा? सरकार का होगा, सरकार सब पर ध्यान देगा, ठीक है ना। और किसान को क्या किया? जमीन दे दिया। क्या बोला ले तुम्हारा ये जमीन है, तुम इसमें काम करो, उपजाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। क्या रहो? मस्त रहो, ठीक है ना। तो लेनिन क्या किया था? रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू किया। साम्यवादी व्यवस्था लागू किया था। साम्यवादी व्यवस्था क्या किया था? लागू किया था। अब बताओ तुम लोग, सिंपल दिमाग लगा, जब अमीर लोग के संपत्ति को छीनेंगे, संपत्ति क्या करेंगे? छीनेगा। कौन छीना? लेनिन छीना। तो अमीर लोग क्या होगा? नाराज होगा। और अमीर लोग जैसे हो गया सामंत हो गया, पादरी हो गया, अमीर लोग हो गया, इस सब पर संपत्ति बहुत ज़्यादा था और किसान मजदूर पर संपत्ति था नहीं, सबको छीन के बांट दिया था। तो बांट दिया तो क्या हुआ था? जो सामंत लोग था, पादरी लोग था, अमीर लोग था, ठीक है ना, वो लोग क्या हुआ? नाराज। क्या हुआ? नाराज हो गया, ठीक है ना। और वो जो है लेनिन को मारने के लिए षड्यंत्र चलाने लगा। क्या चलाने लगा? षड्यंत्र चलाने लगा, ठीक है ना। और तो इसके लिए मतलब लेनिन को मारने के लिए क्या चला रहा है? षड्यंत्र चला रहा है। तो लेनिन को मारने के लिए षड्यंत्र चला रहा है। तो लेनिन क्या करेगा? इससे निपटने के लिए क्या करता है? तो इससे निपटने के लिए एक पुलिस बल का स्थापना करता है। किसका बल स्थापना करता है? तो लेनिन जो है एक पुलिस दास्ता, क्या बोल रहा है? पुलिस दास्ता बल का स्थापना करेगा। पुलिस दास्ता बल का स्थापना करेगा जिसका नाम रखेगा चेका। क्या नाम रखेगा? क्या नाम रखेगा? जिसका नाम रखेगा चेका। क्या रखेगा? डायरेक्ट तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, चेका क्या है? चेका क्या है? तो लिखा रहेगा वहाँ पुलिस दास्ता बल यानी पुलिस का टुकड़ी, पुलिस का दास्ता बल यानी पुलिस का टुकड़ी। तो उसी मार देना सही। क्या मानना है? फिर पूछेगा चेका का गठन किसने किया? चेका का गठन किसने किया? तो क्या बोलना है? लेनिन। क्या बोलना है? और सब जितना भी अमीर लोग होता है, जितना भी अमीर लोग हो गया, सामंत हो गया, पादरी हो गया, नौकरशाही हो गया, जितना भी अमीर लोग होता है सबके दम भर मारता है, ठीक है ना। और जो नहीं मानता उसको जाने से मार देता है, ठीक है ना। इस प्रकार अपना विद्रोही को शांत करता है। कौन? लेनिन। कौन शांत करता है? लेनिन शांत करता है, ठीक है ना। और इसके आस पड़ोस में जो देश है, वहाँ कौन व्यवस्था है? अल्लाह का ही कहना समझ आ रहा है। इसके आस पास में जो देश है वहाँ कौन व्यवस्था है? पूंजीवादी। कौन व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था जैसे हो गया क्या? इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यहाँ है पूंजीवादी व्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था है। ये सभी घबरा गए। सभी क्या हुआ? ये सब घबरा गया कि कहीं जो है
यहाँ के जनता भी, यानी हम लोग के जनता भी जो है, यहाँ का जनता ये भी कहीं विरोध नहीं कर दे और नहीं बोले कि हम लोग चाहिए यही, कौन सी चाहिए, साम्यवादी व्यवस्था चाहिए। कौन व्यवस्था चाहिए, साम्यवादी व्यवस्था चाहिए। लोग भी क्या हो, घबरा गया, क्या हो गया, घबरा गया। इसलिए रूस, अमेरिका, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये क्या करने लगा, ये जो है मतलब यहाँ रूस में जो है, रूस पर आक्रमण करने लगा, ठीक है ना। रूस में जो विद्रोही था, जो लेनिन को मारना चाहता था, उसको सहायता करने लगा, उसको हथियार देने लगा कि तुम जो है, जिससे क्या हो, रूस में गृह युद्ध उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए, गृह युद्ध उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार क्या हो, वहाँ रूस में साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो जाए और हमरे वाला व्यवस्था आ जाए। कौन व्यवस्था आ जाए, पूंजीवादी व्यवस्था आ जाए। इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी, क्या बोल रहे हैं, विदेशी, यानी जो बताए थे ना, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, सब क्या विदेशी है ना। इस प्रकार विदेशी, क्या बोल रहे हैं, विदेशी आक्रमणकारी से निपटने के लिए, क्या बोल रहे हैं, निपटने के लिए क्या करता है, तो विदेशी आक्रमणकारी से निपटने के लिए एक क्या करता है, एक सेना का गठन करता है। अंदर निपटना है तो किसका गठन करेगा, पुलिस का। किसका करता है, पुलिस का करेंगे। अरे अंदर क्या होता है, पुलिस। देश के अंदर क्या होता है, पुलिस होता है, लेकिन बॉर्डर पर क्या होता है, सेना होता है। तो क्या करता है, सेना गठन करता है। क्या करता है, तो इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी से निपटने के लिए ये जो है अपना, इसका एगो दोस्त होता है, किसका, लेनिन का एगो दोस्त होता है। क्या होता है, एगो दोस्त होता है जिसका नाम रहता है क्या, ट्रांस्की। क्या नाम रहता है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ट्रांस्की, क्या नाम रहता है, ट्रांस्की रहता है, ठीक है ना। ट्रांस्की को बुलाएगा, क्या सुन ट्रांस्की, इधर ट्रांस्की बोलेगा, बोल। तो ट्रांस्की की मदद से क्या करेगा, बोलेगा सेना गठन करो, ठीक है ना, सेना गठन करो और सबका इलाज करना है, चाहे वो जो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या जापान हो, जो मतलब घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उसका इलाज करना। क्या करना है, इलाज। तो ट्रांस्की करेगा एक सेना का गठन और सेना का नाम रखेगा लाल सेना। क्या नाम रखेगा, क्या नाम रखेगा, लाल सेना। तो लाले से लिख देते हैं, लाल सेना है तो, ठीक है ना। क्या नाम रखेगा, लाल सेना। क्या नाम रखेगा, लाल सेना। पूछा बता, लाल सेना गठन किसने किया, तो लाल सेना का गठन किया था ट्रांस्की। किसने किया था, डायरेक्ट पूछेगा कि लाल सेना का गठन किसने किया, ऑब्जेक्टिव, तो क्या मानना है, ट्रांस्की। क्या मानना है, ट्रांस्की मानना है। लेकिन तुम लोग जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि लाल कुर्ती, क्या बताया, लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। तो याद रखना, लाल कुर्ती बोलेगा तो गैरिबाल्डी बोलना है और लाल सेना बोलेगा तो क्या बोलना है, ट्रांस्की। क्या बोलना है। इस प्रकार जो है देश के अंदर जो लेनिन को मारने की कोशिश कर रहा था और देश के बाहर से जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, दोनों को शांत कर देता है। दोनों क्या करता है, शांत। क्या करता है, शांत करता है, ठीक है ना। हम जगह वो नहीं बचा है, लिखेगा कि जल्दी कर, चलो यहाँ जान दो। तुम लोग क्या बताए थे कि 1917 ईस्वी में 2 क्रांति हुआ। कितना क्रांति हुआ, एक हुआ था फरवरी में। क्या हुआ, फरवरी में हुआ था जूलियन कैलेंडर के अनुसार, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो क्या, मार्च। क्या हुआ था, मार्च में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो सरकार में बैठा था, कौन बैठा था, करेंस्की। कौन बैठा था, और करेंस्की बैठा था। कौन बैठा था। लेकिन यही क्रांति फिर दूसरा होता है कब, अक्टूबर में। कब होता है, अक्टूबर में। कौन कैलेंडर के अनुसार, जूलियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है नवंबर में। कब होता है, नवंबर 1917 में होता है, ठीक है ना। और इसमें सरकार में बैठा था कौन, लेनिन। कौन बैठा था, लेनिन। अब बताइए करेंस्की जो करेंस्की जो था, ये क्या था, ये थोड़ा था अमीर वर्ग से आता था। किससे आता था, ये थोड़ा अमीर वर्ग से आता था। तो अमीर लोग ज़्यादा रहेगा या गरीब लोग ज़्यादा रहेगा, जल्दी बता। लेनिन जो था किसका नेता था, जल्दी बता दे। ये लेनिन जो था ये किसका नेता था, गरीब के, मजदूर के, किसान के, गरीब के था। और करेंस्की जो था ये था अमीरों लोगों, किसका था, अमीर के था। किसका था, बड़ा संख्या किसका ज़्यादा होता है, जल्दी बता दे। अमीर की संख्या ज़्यादा होता है कि गरीब का होता है, जल्दी बता। गरीब का होता है, किसका होता है, मजदूर का, किसान का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं बोल सेवी। क्या बोलते हैं, समझ यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, बोल सेवी। क्या बोलते हैं, जिसका संख्या ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, बोल सेवी। क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान, लेनिन क्या जाएगा, लेनिन हो जाएगा बोल्शेविक दल का नेता। क्या जाएगा, अरे होगा, जल्दी बता दे। तो पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, क्या बोला है, जल्दी बता दे। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो बोलना है अक्टूबर 1917 या नवंबर 1917। बुक में दोनों में से कोनो एक लिखा रहेगा और जो टीम में क्या रहेगा, एक लिखा रहेगा, समझ आ गया ना।
पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, क्या बोलना, नवंबर 1917 या अक्टूबर 1917। और केरेंस्की जो पहले सरकार बनता है क्या होता है, मेनशेविक क्या होता है, जिसका संख्या कम होता है, इसका संख्या क्या होता है, जिसका संख्या कम होता है उसको बोलते हैं मेनशेविक, क्या बोलते हैं, मेनशेविक। तो पूछेगा बता बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, तो क्या बोलना है, लेनिन, क्या बोलना है, लेनिन। या पूछेगा बोल्शेविक दल का नेता कौन था, तो क्या बोलना है, लेनिन। अब पूछेगा मेंशेविक दल का नेता कौन था, केरेंस्की, कौन था। बोल्शेविक मतलब क्या होता है, जिसका संख्या ज़्यादा हो, जिसका बहुमत ज़्यादा हो उसे बोलते हैं बोल्शेविक, और जिसका संख्या कम हो, जिसका अल्प मत हो, जिसका संख्या कम हो, जिसका मत कम हो उसे बोलते हैं मेंशेविक, क्या बोलते हैं। तो बोल्शेविक का नेता कौन हो गया, लेनिन, कौन हो गया, और मेंशेविक का नेता कौन हुआ, केरेंस्की, कौन हुआ, केरेंस्की। समझ तो लोग आया समझ में। फिर बताया था जब लेनिन सरकार में बना तो बहुत सारा काम किया था, चेका का स्थापना किया था, जो क्या था, एक पुलिस बल था, ठीक है ना। फिर बताए थे ट्रांस्की को बुलाता है, और ट्रांस्की जो है लाल सेना का गठन करता है। और बताए थे कि लेनिन जो है इसको कौन भेजता है, जर्मनी, इसको कौन भेजता है, रूस। तो जर्मनी मदद करता है, और लेनिन बोलता है रूस के जनता से बोलता है कि हम अब जो क्या करेंगे, युद्ध से अलग करेंगे, क्योंकि जनता का मांग क्या था, तो जनता का मांग था कि युद्ध बंद करो, क्या करो, क्योंकि हम बताए थे कि जब अप्रैल थीसिस बताए थे ना, अप्रैल थीसिस का घोषणा किसने किया था, अप्रैल थीसिस का घोषणा किसने किया था, तो अप्रैल थीसिस का घोषणा किया था लेनिन। किसने किया था, लेनिन ने किया था। और इसमें 3 चीज़ का मांग किया था कि सबको देंगे भूमि, सबको क्या देंगे, सबको भूमि देंगे, और सब कुछ देंगे क्या, शांति, क्या देंगे, शांति कैसे मिलेगा, तो युद्ध बंद होगा तब ने, और सबको क्या देंगे, सबको भूमि देंगे, शांति देंगे, और क्या देंगे, रोटी, क्या देंगे, यानी भोजन का सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अप्रैल थीसिस में बोला था, इसलिए लेनिन क्या होता है, लेनिन जो है युद्ध से अलग हो जाता है, क्या होता है, युद्ध से अलग होता है, युद्ध से क्या होता है, युद्ध से अलग हो जाता है, प्रथम विश्व से क्या होता है, अलग हो जाता है, क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। और जितना भी संधि, गुप्त संधि समझता है तुम लोग, गुप्त संधि समझता है ना, कि क्या होता है, जो मतलब देश का जो हेड होता है, या राजा होता है, या मंत्री होता है, वो अन्य देश से क्या करता है, गुप्त संधि कर लेता है, ठीक है ना, कि तुमको कोई मारेगा तो हम बचाने आएंगे, हमको कोई मारेगा तो तुम बचाने आना, ठीक है ना, गुप्त संधि कर लेता है, जो किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। ये बोला था हम कोई गुप्त संधि नहीं जानते, लेनिन बोला था जान निकोले द्वितीय क्या संधि किया, हम कोई नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। केरेंस्की जो है कौन देश के साथ कौन संधि किया, हम गुप्त संधि किया, हम कुछ नहीं जानते हैं, यानी क्या किया, गुप्त संधि को समाप्त कर दिया, क्या कर दिया, गुप्त संधि को समाप्त कर दिया, गुप्त संधि क्या किया, गुप्त संधि को समाप्त किया, क्या किया, समाप्त किया, ठीक है ना। और ये क्या किया, गुप्त संधि क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, गुप्त संधि को क्या किया, समाप्त कर दिया, कौन, लेनिन, कौन कर दिया था, लेनिन ने गुप्त संधि क्या किया, समाप्त क्या किया। और बताया थे क्या किया, जितना भी संपत्ति था सब पर सरकारी अधिकार हो गया, सब जनता में क्या किया, बराबर कर दिया, क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है ना। और साम्यवादी विचारधारा तुम्हें बताया, साम्यवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है, साम्यवादी का मतलब होता है क्या, कि बताया तुमको पहले बताया, शुरू में बताए थे कि लोगों को उसके क्षमता के अनुसार काम लिया जाए, क्या लिया जाए, जितना काम कर सकता है क्षमता के अनुसार काम लो, लेकिन बताए थे क्या, क्षमता के अनुसार काम लो, और वेतन जो उसको वेतन जो देना है उसके आवश्यकता के अनुसार, क्या बोले थे, यहाँ समझ ले ली, क्या बोल रहा है, वेतन जो देना है आवश्यकता के अनुसार, क्या देना है। तो लेनिन भी यह दिमाग लगाता है, ठीक है ना, सबको काम करवाने लगा, सबको दे दिया, क्या दे दिया, सबको खेत दे दिया, क्या दे दिया, खेत दे दिया, किसान को खेत दे दिया, ठीक है ना, सब लोग को काम करवाने लगा है। तो लेनिन क्या किया था, जो किसान किसान क्या करता था, खेत में काम करता था, तो फसल उग जाता था, ठीक है ना। तो किसान क्या फसल उपजाया, फसल को उपजाया, तो फसल को उपजाने के बाद लेनिन क्या करता था, फसल को मतलब साम्यवादी विचारधारा में नहीं होगा, सब पर अधिकार किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। तो लेनिन जो है सब फसल को ले लेता था, और किसान को जितना आवश्यकता होता था उतना दे देता था। इससे क्या हुआ, इससे हो गया किसान नाराज, क्या हो गया, किसान हो गया नाराज, कि पगलवा जितना उपजाते हैं ले लेता है, ठीक है ना, और हमको जितना जरूरत पड़ता है उतना दे देता है, हम इतना उपजाएंगे इतना मेहनत करके बेकार उपजाए, किसानों क्या हो गया नाराज, क्या किसान क्या हो गया, किसान हो गया नाराज। किसान क्या करने लगा पता है, कि किसान जो है देखता था फसल में जो क्या कहता, फसले में आग लगा देता था कि नहीं देंगे, क्या करने लगा,
फसल में क्या लगाने लगा, आग। क्या लगाने लगा, यानी जितना अपने खाने भर रहता था उतना रख लेता था। अब बोलता था ले हम नहीं देबो थोड़ा, यानी आग लगा देता था। क्या देता था, अब आग लगाएगा तो क्या होगा, देश के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। देश में जो उत्पादन हो रहा है देश का क्या होगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो इससे निपटने के लिए लेनिन को क्या होना पड़ा, लेनिन को थोड़ा झुकना पड़ा। लेनिन को क्या होना पड़ा, लेनिन को जो है थोड़ा झुकना पड़ा, यानी किसान के बात मानना पड़ा। किसान के बात क्या करना पड़ा, मानना पड़ा। और लाता है एक पॉलिसी, क्या लाता है, एक पॉलिसी लाता है जिसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति। क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति। बोलेगा बता, नई आर्थिक नीति किसने लाया, तो लेनिन। क्या कौन लाया, लेनिन लाया था। कब लाया था, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाया था। उसको बोलेंगे क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, समझा गया ना। तो नई आर्थिक नीति लाया था, ठीक है ना। कब, 1921 में। बोलेगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, 1921 में। किसने लागू किया, लेनिन ने किया। किसने किया, लेनिन ने किया था, ठीक है ना। कुछ बदलाव किया था। कि साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है, साम्यवादी विचारधारा में बोलता है सब कुछ सरकार के, सब कुछ सरकार के। लेकिन थोड़ा साम्यवादी विचारधारा से कोई अलग करके, नज़रअंदाज करके कुछ संपत्ति के मालिक किसान को बना देगा, ठीक है ना। कुछ संपत्ति के मालिक मजदूर को बना देगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हालात उसी तरह हो गया। तो फसल में आग लगा दे रहा तो बर्बादी हो रहा है। तो बर्बादी से बचाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग को पूछ देगा लेनिन का पूरा नाम क्या है। लेनिन का पूरा नाम क्या है, लेनिन का पूरा नाम क्या है, तो इवानोविच व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम है, लेनिन का पूरा नाम क्या है। लेनिन का पूरा नाम पूछेगा तो क्या बोलना है, तो लेनिन का पूरा नाम लिख देते हैं इवानोविच। क्या है, इवानोविच व्लादिमीर लेनिन। क्या है, व्लादिमीर लेनिन। अब देखते जब नई आर्थिक नीति लागू किया, नई आर्थिक नीति लागू किया तो क्या क्या किया, डायरेक्ट पूछेगा बता नई आर्थिक नीति क्या है, नई आर्थिक नीति क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या किया था, इसमें किसान को खेत के मालिक बना दिया। ले तुम ही बन जाओ मालिक, कौन सी बन जाओ। इसमें किसान को खेत का मालिक बना दिया। बोला था कोई मतलब नहीं, इतना उपजा तो, ठीक है ना। और तुमसे हम थोड़ा सा टैक्स लेंगे, बाकी बस सब फसल तुम ही रख ले, कहाँ लगेगी। आग से बचाने लिए क्या किया, बोला था तुम उपजाओ, जितना उपजाना है उपजाओ, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। लेकिन हमको थोड़ा सा टैक्स दे दो, बाकी बस सब रख लो। पहले क्या करता था, सब सरकारें ले लेता था और थोड़ा सा किसान को देता था। लेकिन अब क्या कर दिया उल्टा, कि थोड़ा सा हम लेंगे टैक्स के रूप में, बाकी बस सब तुम ही रख दो। क्या रख दो, तो इसमें किसान को खेत का मालिक बना दिया। क्या बना दिया, मालिक बना दिया। समझ तुमको आया। उसके बाद छोटा छोटा जो उद्योग था, क्या था, यहाँ समझ। इसमें किसान खेत का मालिक बना दिया, जिससे क्या हुआ, फसल में वृद्धि। क्या हो गया, फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ। क्या हुआ, ना होगा वो वृद्धि। कि तुमको मालिक बना देगा तो तुम सस्पेंड करेगा, क्या आप तो हमरे सब होते इतना होता है। तो खूब में उत्पादन करेगा, और जब खूब में उत्पादन करेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, फसल के उत्पादन में वृद्धि। लेलिंग मारेंगे तो वो अभी हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, वृद्धि ना होगी। घर हम छाप नहीं पाना, मोबाइल ना है, इसके हम चाहिए इतना बात सुन रहे कि कितना जगह पढ़ाई को समझ ना आएगा। जब भी रिविजन करना होगा तो मोबाइल खोलना है, जितना भी बके हम खाली कहानी एक दो बार सुनना है, सब दिमाग में घुस जाएगा। 2 से 3 बार जहाँ सुना सब दिमाग में घुस जाएगा, समझ आ गया ना। फसल के उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि। क्या हुआ, फिर जो है क्या छोटा छोटा उद्योग था, उस मिल के मालिक को क्या किया, सरकार के अधीन नहीं रखा। बोला था ले तुम फैक्ट्री मालिक बन जाओ, क्या बन जाओ। लेकिन साम्यवादी विचारधारा में ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन छोटा छोटा जो उद्योग था, जहाँ पर 20 मजदूर से कम लोग काम करें, ठीक है ना, उसको क्या किया कि छोटे छोटे उद्योग को, छोटे छोटे उद्योग था, ठीक है ना, उद्योग मालिकों को खुद मालिक बना दिया। क्या बना दिया, कि तो खुद मालिक बन जाए। क्या हो जाए, जहाँ 20 लोग से कम काम करे, ठीक है ना। उससे और क्या किया था, तो और जो है मतलब यहाँ जो बैंकिंग व्यवस्था स्टार्ट किया। क्या किया, बैंक प्रणाली। क्या किया था, बैंक प्रणाली की स्थापना किया। और क्या किया, तो और जो है विदेशी निवेश, यानी विदेशी लोग भी आओ और मेरे यहाँ फैक्ट्री खोलो। जब मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाएगा तो क्या होगा, तब सब लोग को रोजगार मिलेगा। ऐसे बिहार में रोजगार क्यों नहीं, फैक्ट्री ना है, अरे फैक्ट्री ना है इसलिए ना। तो मेरे यहाँ आओ फैक्ट्री खोलो, यानी विदेशी निवेश। क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश को भी ऑर्डर दे दिया। क्या दिया, विदेशी निवेश को भी आने का आज्ञा दे दिया। तो तुम लोग पूछेगा बताओ कि नई आर्थिक नीति क्या है, इतना चीज़ लिख देना है, समझ आएगा। ये क्या है, नई आर्थिक नीति 1921 में आया।
लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के लेनिन का होगा मृत्यु। अरे कोई अमर नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ लेनिन का मृत्यु कब हुआ, लेनिन का मृत्यु कब हुआ। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि लेनिन जो है क्या किया था, तो लेनिन यहाँ जो युद्ध से अलग हो गया था, गुट संधि को समाप्त किया था। और याद रखना जर्मनी से एक संधि किया, जर्मनी से क्या किया, याद रखना जर्मनी से क्या किया था, जर्मनी से एक संधि किया, क्या किया, जर्मनी से एक संधि किया था, ठीक है ना, याद रखना। क्योंकि बोल रहा था कि हम आप युद्ध न लड़ेंगे, तो युद्ध न लड़ेगा तो यानी तुमको हार मानना पड़ेगा। जैसे 2 गोटा लड़ गया, बोलेगा वो कुछ ही, गोटा बोलेगा न लड़ेंगे, यानी तुम हार मान लिया। तो रूस को बोला था ले हम हारे मान के लिए सही है, क्योंकि जनता के मांग क्या था, जनता का मांग था कि हमको युद्ध से अलग होना है, युद्ध न लड़ना है। तो लेनिन बोला था अच्छा बात है, ले हारे न मानना पड़ेगा, लेकिन युद्ध से अलग तो हो जाएगा ना। तो रूस को क्या करना पड़ा, हार मानना पड़ा, ठीक है ना। इसके लिए रूस किस पर आक्रमण किया था, रूस आक्रमण किया था जर्मनी पर किया था। तो जर्मनी से क्या करना पड़ेगा, जर्मनी के सामने हार मानना पड़ेगा। और जर्मनी से करेगा वो संधि, क्या करेगा, जिसको बोलेंगे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क, क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। पूछे बता ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके किसके बीच हुआ, तो क्या बोलना है रूस एवं जर्मनी के बीच, रूस एवं जर्मनी के बीच। बोलेगा कब हुआ, तो 1918 ईस्वी में हुआ, तो 1918 ईस्वी में हुआ। इस संधि में कौन हार माना था, तो रूस जो है हार माना था। तो रूस हार यानी लेनिन जो है हार माना था। लेनिन हार क्यों माना था, जनता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो इस संधि में जो है किसका विजय हुआ, तो जर्मनी का विजय हुआ, जर्मनी क्या हुआ, विजय हुआ, ठीक है ना। लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 में, कब होता है, 1924 में लेनिन का मृत्यु होता है। लेनिन का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। कुछ अगर नई आती नीति कब लागू हुआ, 1921 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ, 1924 में लेनिन का मृत्यु होता है। अब बता, जब लेनिन मरेगा तो इसका उत्तराधिकारी को आएगा ना, उत्तराधिकारी में तो समझ रहा है, सरकार को चलाने के लिए कोई तो आएगा ना। अरे कोई आएगा तो आएगा, तो अब बता अब कौन सरकार में आएगा, तो अब जो सरकार में आएगा वो जो आएगा उसका नाम है स्टालिन। क्या नाम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आएगा स्टालिन, कौन आएगा, कौन आएगा, स्टालिन आएगा, ठीक है ना, स्टालिन आएगा, ठीक है ना। और स्टालिन बोलेगा क्या, इसको बोलते हैं फौलादी पुरुष। क्या बोलते हैं, बता फौलादी पुरुष किसे कहा जाता है, फौलादी पुरुष, क्या बोलेंगे, फौलादी पुरुष किसे कहा जाता है, तो बोलना स्टालिन। क्या बोलना है, इसको बोलते हैं स्टील ऑफ मैन। क्या बोलते हैं, यानी स्टील के आदमी, ठीक है ना, स्टील ऑफ मैन, स्टील का आदमी तो समझना कि स्टील के बना हुआ उसको ठोकेंगे तो टन टन करेगा, उन्हें सोचना, ठीक है ना। स्टील ऑफ मैन मतलब हुआ कि स्टील जिस तरह कठोर ना होता है ना, उसी प्रकार ये भी पूरा एकदम कठोर था। क्या था, पूरा कठोर था। कौन, स्टालिन कौन था, इसलिए उसको बोला गया फौलादी। क्या बोला, फौलाद की तरह, किस तरह था, फौलाद की तरह था, ठीक है ना। और स्टालिन बोलता है हमको जो साम्यवादी व्यवस्था लागू करेंगे। साम्यवादी व्यवस्था मतलब कौन चीज़, कि जहाँ कोई ना तो अमीर हो ना तो कोई गरीब हो, सब एक क्या हो, बराबर हो, और सब लोग बराबर हो, और क्या हो, और संपत्ति पर किसका अधिकार, संपत्ति पर अधिकार जो सरकार का, किसका होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लेनिन जो क्या कहता है, थोड़ा किसान को मालिक बना दिया, थोड़ा उद्योगपति को मालिक बना दिया है ना। बोलेगा सब समाप्त हो, सब क्या, फिर सब जितना भी खेत है, जितना भी खलिहान है, सब किसका, सबका मालिक कौन है, सब सरकार कौन है, स्टालिन फिर सब समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और जितना भी संपत्ति था सब सरकार अपना कब्जा में ले लिया, और जिसको जितना जरूरत पड़ता था उतना देता था, ठीक है ना। स्टालिन, सब लोग इसको विरोध करने लगा स्टालिन का। तो स्टालिन जो उसको मतलब पूरा कठोरता पूर्वक दमन किया, क्या किया, इसलिए उसको बोलते हैं फौलादी पुरुष। क्या बोलते हैं, फौलादी पुरुष बोलते हैं। लेकिन स्टालिन जो है बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है ना। रूस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था, और रूस को जो है एक मजबूत देश बना देता है, ठीक है ना। जिस प्रकार अमेरिका एक मजबूत देश था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है पता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, यहाँ ध्यान दो, द्वितीय विश्व युद्ध होता है कब, द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1900, क्या होता है, 1939 में होता है, 1945 में समाप्त हो जाता है, 1945 में समाप्त हो जाता है। तो इस समय जो है शक्तिशाली देश में सबसे शक्तिशाली देश कौन था, अमेरिका। कौन था, अमेरिका था, ठीक है ना। उसके बाद आता था ब्रिटेन, कौन आता था, ब्रिटेन आता था। लेकिन ये स्टालिन के प्रयास से तीसरा मजबूत देश कौन बन गया, रूस। कौन बन गया, यानी रूस जिस प्रकार पहले जो है जापान छोटा सा देश था, जापान क्या था, चीटी जैसन था, और इसको पीट के भाग जाता था, पीट के नहीं भाग जाता था, डंगा के भाग जाता था। लेकिन अब जो है रूस क्या गया, अब रूस हो गया मजबूत। कौन सी हो गया, रूस हो गया मजबूत। और इस रूस का इज्जत प्रतिष्ठा पूरा वर्ल्ड में बढ़ गया। क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड में रूस का इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गया। और उसको बढ़ाने का काम तो लेनिन तो करने किया था, लेकिन स्टालिन भी बहुत बड़ा भूमिका निभाया, ठीक है ना। इस प्रकार तीसरा मजबूत देश कौन बनता है, रूस। क्या बनता है, इस प्रकार जो है देश में क्या होता है,
पूरा वर्ल्ड में 3 मजबूत देश उभरता है, 3 मजबूत देश उभरता है, ठीक है ना। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन होता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन होता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो होता है ये कौन होता है? तो ये होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो होता है विंस्टन चर्चिल। क्या होता है? विंस्टन चर्चिल। कौन होता है? विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। और रूस का कौन है? स्टालिन। कौन है? रूस का स्टालिन। कौन है? और ये तीनों एक साथ बैठता है। बोलता है रूस का भी अब इतना हिम्मत आ गया कि बड़ा बड़ा देश के साथ आंख में आंख मिला के बात कर रहा है और तीनों एक साथ बैठता है, तीनों एक साथ बैठता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्टालिन के बाद भी कोई राजा आएगा ना। उस प्रकार क्या होता है, जब द्वितीय विश्व समाप्त होगा 1943 ईस्वी में, तो धीरे धीरे ब्रिटेन का पावर समाप्त हो जाएगा। ब्रिटेन का पावर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अब वर्ल्ड में 2 ही पावर बचता है। कौन बचता है? एक तो अमेरिका। कौन बचता है? और एक बचता है रूस। कौन बचता है? रूस। यानी 2 ही पावर बचता है, एक अमेरिका एक तो रूस। अमेरिका किसका मालिक? तो अमेरिका मालिक है पूंजीवादी का। किसका है? यानी पूंजीवादी का मालिक कौन है? अमेरिका। कौन है? और साम्यवादी का मालिक कौन है? समाजवाद का मालिक कौन है? रूस। कौन है? रूस। इस प्रकार जो है 2 मालिक बचता है। कौन है? अमेरिका और एक रूस बचता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है वो अमेरिका का दोस्त बन गया। किसका दोस्त बन गया? अमेरिका का दोस्त बन गया। और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है रूस का दोस्त बन गया। अब दोनों हो गया दुश्मनी। अमेरिका रूस में क्या हो गया? दुश्मनी। जो पूंजीवादी को मान रहा है वो अमेरिका का दोस्त और रूस के दुश्मन, और जो समाजवादी को मान रहा है वो रूस के दोस्त अमेरिका के दुश्मन। इस प्रकार दोनों में चलने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध चलने लगा। क्या चलने लगा? दोनों में चलने लगा युद्ध। बोलता था हम बड़ा, ये बोलता था हम बड़ा, ठीक है ना। दोनों बड़ा के चक्कर में क्या चलने लगा? युद्ध। क्या चलने लगा? युद्ध चलने लगा। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। बोलेगा शीत युद्ध किसके बीच चलता था? तो अमेरिका एवं रूस के बीच। अमेरिका एवं रूस के बीच। अमेरिका में भी कौन? तो अमेरिका में पूंजीवादी देश एक तरफ, पूंजीवादी देश एक तरफ, जहाँ पर क्या हो अमीर लोग मालिक हो, और समाजवादी देश एक तरफ। इसका इस तरह क्या होने लगा? युद्ध। क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। इस प्रकार जो है काफ़ी मतलब लोगों का नुकसान हुआ, ठीक है ना। ये दोनों तो खाली मालिक बन के रह गया, लेकिन जो इसके साथ जो जाता था उसको रूस मारता था, और इसके साथ जो जाता था उसको अमेरिका मारता था। इस प्रकार सब लोग को बहुत सारा देश का नुकसान हुआ। बहुत सारा देश को क्या हुआ? नुकसान। स्टालिन के बाद यहाँ ध्यान दो, स्टालिन बना है। स्टालिन के बाद कौन बनेगा? तो देखो पहले तुम्हें क्या बताया था? पहले था केरेंस्की। कौन था? पहले कौन था? केरेंस्की था। केरेंस्की को मार के भगाया। यहाँ अगर तुम लोग ध्यान से समझो, यहाँ ध्यान दो। अगर यहाँ सब स्टार्ट करें, जार निकोलस द्वितीय बताए थे ना कि जार निकोलस द्वितीय को 1917 में जो क्रांति हुआ था, 1917 में जो क्रांति हुआ था, उस समय क्या किया था? उसको पूरा परिवार को पकड़ के, खानदान को पकड़ के क्या किया? गोली से भून दिया था। इसके बाद बना था केरेंस्की। कौन बना था? जब केरेंस्की को मारने दौड़ा सब लोग, ठीक है, वह भाग गया। उसके बाद बना लेनिन। कौन बना? लेनिन। उसका लेनिन जब मर गया 1924 ईस्वी में, तो कौन बना? स्टालिन। कौन बना? स्टालिन। और स्टालिन जब मरेगा ये क्या होता है? सख्त लोंडा। यानी ये क्या होता है? ये होता है काफी कठोर। क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। स्टालिन कठोर था ना। उसके बाद स्टालिन जब मरेगा तो बनेगा खुर्बोचेव। कौन बनेगा? खुर्बोचेव। कौन बनेगा? खुर्बोचेव बनेगा, ठीक है ना। और ये पगलवा एकदम सॉफ्ट होता है। क्या होता है? उदार। बोलता है कोई मतलब रहेगा, सबके बात मानेंगे, हम सबके कहना मानेंगे, ठीक है ना। यानी काफ़ी उदार होता है। क्या होता है? काफ़ी उदार होता है, ठीक है ना। और खुर्बोचेव के बाद बनेगा ब्रेजनेव। कौन बनेगा? ब्रेजनेव। फिर इसी तरह स्टालिन की तरह कठोर, स्टालिन की तरह बोलता है ना उदार से काम चलेगा, जो एकदम बदमाशी करे उसको ठोक दो पकड़ के, क्या कर दो, यानी कठोर होगा। क्या होगा? एकदम कठोर होगा। फिर ब्रेजनेव के बाद जो बनेगा गार्बोचेव। कौन बनेगा? गार्बोचेव। कौन बनेगा? ये गार्बोचेव जो है फिर उदार। कौन सी हो गया? उदार मतलब एकदम सॉफ्ट, जिसको आना है आराम से बोलो, हम बात सबके मानने के लिए हम तैयार है। क्या है? तैयार है, ठीक है ना। तो ये हो गया उदारवादी। क्या हो गया? और ज़्यादा उदार रहेगा तो तुम क्या करेगा? तुम्ही को ढोल बजा के चल जाएगा। समझ आ गया ना। तो और गार्बोचेव जो है 2 व्यवस्था लागू किया, ठीक है ना। एक क्या था? ग्लास्नोस्ट। क्या था? ग्लास्नोस्ट, ठीक है ना। और एक किया था पेरेस्ट्रोइक। क्या था? पेरेस्ट्रोइक। ये 2 व्यवस्था लागू किया था। ग्लास्नोस्ट के मतलब होता है खुलेपन। क्या होता है? या हम एकदम खुलेपन हो, जो आना है हमसे मिलो एकदम डायरेक्ट, एकदम खुला दिल के है। कौन सी है? खुला दिल के है, ठीक है ना। और पेरेस्ट्रोइक मतलब होता है पुनर्रचना। क्या होता है? पुनर्रचना। क्या होता है?
पुनर्रचना, यानी हम फिर से तैयार हैं। तुमको जो चाहता सुधार करवाने, जो तुमको सुधार करवाना है, हम पुनः जो है रचना यानी पुनः सुधार करने के लिए तैयार है। कौन? गर्भोच्चेव, यानी इतना उदार हो गया, इतना उदार हो गया, किसी को सब लोग क्या किया, बजा दिया। क्या किया? बजा दिया। इतना मतलब सीधा हो गया, ठीक है ना। फिर गर्भोच्चेव को मार के, गर्भोच्चेव को हटा के कौन बनता है? तो बनता है बोलिस यास्टीनेस्ट। कौन बनता है? बोलिस यास्टीनेस्ट। कौन बनता है? बोलिस यास्टीनेस्ट बनता है। कौन बनता है? बोलिस यास्टीनेस्ट बनता है। और बोलिस यास्टीनेस्ट के समय जो है 1991 ईस्वी आता है। क्या आता है? 1991 ईस्वी आता है। और ये कहता सबको स्वतंत्र, सबको मतलब स्वतंत्र हो सकता है। मतलब क्या क्या बोलता है? बोलिस यास्टीनेस्ट बोलता है कि सबको स्वतंत्र हो, क्या हो, जिसको जो करने में मन है करो, जो करने में मन है करो। तो क्या होता है 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में जाकर 1991 ईस्वी में जाके क्या होता है, रूस जो है 15 भाग में टूट जाता है। जो रूस था, जिसको बोलते थे USSR, यानी 1917 में जो क्रांति हुआ था ना, 1917 में जो क्रांति हुआ था, और जिस रूस का स्थापना हुआ, जिस रूस के स्थापना हुआ, उसको रूस नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे सोवियत रूस। क्या बोलते थे? सोवियत रूस बोलते थे। क्या बोलते थे? सोवियत रूस। इंग्लिश में बोलते थे USSR। क्या बोलते थे? USSR, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या बोल रहा है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। समझ आ गया ना? उसको बोलते थे USSR। तो USSR कब तक रहा? 1991 तक, 1991 तक। लेकिन 1991 ईस्वी में रूस जो है 15 भाग में टूट जाता है। 15 भाग में, कितना भाग में टूटा? 15 भाग में टूट गया। ले, 1-2 भाग में नहीं, कितना भाग में टूट गया? जैसे भारत जो है 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग हो जाता है, टूट जाता है, उसी प्रकार ये जो है 15 भाग में टूट गया। कितना भाग में टूट गया? 15 भाग में टूट गया। तो सोचो जब ये 15 एक के साथ रहा होगा तब कितना बड़ा रहा होगा, सोच रहा है तुम लोग, ठीक है ना। तो अभी भी सबसे बड़ा, अभी भी क्या है वर्ल्ड में, अभी भी 15 भाग में टूटने के बाद भी सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कौन है? रूस है, ठीक है ना। अब 15 भाग में टूटा, जैसे अभी यूक्रेन ना है, रूस यूक्रेन अभी युद्ध ना हो रहा है, रूस और यूक्रेन क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। रूस किसका आक्रमण कर दिया? तो रूस आक्रमण कर ले यूक्रेन पर। किसका आक्रमण कर ले है? यूक्रेन पर आक्रमण कर ले है। तो यूक्रेन जो है पहले किसका भाग था? पहले यूक्रेन जो है रूस से भाग था। किसका भाग था? रूस के ही भाग था, रूस के ही भाग था। 15 भाग कौन को टूटा था? देख लो, नाम बोल लेते हैं। एक तो रूस खुदे हुआ है। रूस क्या हुआ? USSR से रूस एक हो गया। फिर एक तो एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, मालडोवा है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, और अजरबैजान है, फिर तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इस प्रकार कितना देश होता है? 15 देश। कितना देश होता है? 15 देश में टूट गया। कितना देश में टूट गया? 15 भाग में क्या हुआ? टूट गया 1991 में। तो बोलेगा USSR का विघटन। क्या बोलेगा? USSR का विघटन कब हुआ? तो क्या बोलेगा? 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में हुआ, 1991 ईस्वी में हुआ, ठीक है। समझ तो आ गया। इस प्रकार क्या हुआ? चैप्टर हुआ खत्म। क्या हुआ? चैप्टर हो गया खत्म। लेकिन इससे पहले यहाँ ध्यान दो, लेकिन इससे पहले तुम लोग पूछेगा, क्या पूछेगा कि रूसी क्रांति का क्या कारण था? 5 नंबर में आएगा। कितना नंबर में आएगा? या 6 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। पूछेगा रूसी क्रांति का क्या कारण था, जल्दी बता क्या कारण था। सुन पहले, यहाँ पर हम बोल देते हैं। अब यहाँ बोर्ड भर गया तो सिर्फ बोल देते हैं। तो रूसी क्रांति का क्या कारण था पूछेगा तो क्या बोलेगा, जल्दी बता दे। तो लिखना है रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, निम्नलिखित कारण थे, ठीक है ना। जब भी कारण पूछे या प्रभाव पूछे, परिणाम पूछे तो निम्नलिखित देख के लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखना है रूसी क्रांति का निम्नलिखित कारण थे, निम्नलिखित कारण थे, ठीक है ना। उसमें लिखना है पहला क्या, पहला लिखना है नंबर 1 राजनीतिक कारण, राजनीतिक। नंबर 2 सामाजिक कारण, नंबर 2। नंबर 3 आर्थिक कारण, नंबर 3 आर्थिक कारण। नंबर 4 नंबर 4 लिखना है धार्मिक कारण, क्या लिखना है धार्मिक कारण। नंबर 5 क्या लिखना है, नंबर 5 लिखना है कि यहाँ डाल दो बौद्धिक कारण, क्या लिखना है बौद्धिक कारण। समझ आ गया, ये 5 कारण लिखना है। अब राजनीतिक कारण में किसको किसको लिखेंगे तो 5 नंबर के तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। तो राजनीतिक कारण में लिखना है, राजनीतिक कारण में लिखना है, राजनीतिक कारण में 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट देख लिखना है। तो राजनीतिक कारण में तो समझ रहा है, राजनीतिक कारण मतलब कि मतलब नेतागिरी कैसे हो रहा है, ठीक है ना, देश के राजनीति कैसे हो रहा है। तो राजनीतिक कारण में लिखना है क्या, लिखना है जाल का निरंकुश होना। जाल का निरंकुश, जाल मतलब समझ रहा है ना,
जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय बदमाश था, तब ने जनता परेशान हो गया, तब ने जाके आंदोलन किया। तो राजनीतिक कारण में पहला कारण लिखना है जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश होना, जार निकोलस द्वितीय का सबको लिखना चाहिए हम जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा कारण क्या लिखना है, दूसरा कारण लिखना है कि रूसीकरण का नीति, रूसीकरण का। अब तुम लोग बोलेगा रूसीकरण का नीति कौन सी है, तो जार जो था, जो जार निकोलस द्वितीय था, कहाँ है, हाँ ये जो जार निकोलस द्वितीय जो था, जार निकोलस द्वितीय जो था, ये बोलता था कौन सी, ये बोलता था देख रूस में क्या हो, तो रूस में एगो जार है, कौन सी है, एगो जार में तो समझ रहा है कि रूस के राजा एक है, क्या है, हम ही है, कौन चीज है, तो एगो जार है, कौन सी है, एगो जार है, और रूस भी क्या है, रूस भी क्या है, एक है, तो एगो जार है, एगो रूस है, तो एक एक चर्च होगा, क्या होगा, एगो चर्च होगा, यानी एक जार, एक रूस, एक चर्च, किसका नारा था, तो ये जार निकोलस द्वितीय का नारा था, जार निकोलस द्वितीय का नारा था। इसी को बोलते हैं रूसीकरण की नीति, रूसीकरण की नीति। चलो ठीक है, एगो जार है, ठीक है, एगो रूस है, ठीक है, लेकिन एगो चर्च को मानने के लिए तैयार होगा। अब भारत में बोलेगा खाली एगो मंदिर भी रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा, गिरजाघर नहीं रहेगा, ठीक है, तो सब लोग विद्रोह कर देगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जनता कर दिया विद्रोह, क्या कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ 1917 ईस्वी के क्रांति का एक ये भी कारण था, एक ये भी कारण था, समझा गया ना। अगला कारण क्या लिखना है, अगला कारण लिखना है नए नए राजनीतिक दल का उदय, नया नया क्या लगा, पार्टी बनने लगा, क्या बनने लगा, पार्टी बनने लगा, जो जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटाना चाहता था, गद्दी से हटाना चाहता था। और कारण में क्या लिखना है, राजनीतिक कारण में और लिखना है व्यक्तिगत, क्या लिखना है, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, क्या लिखना है, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, समझ रहा है, नागरिक का वहाँ स्वतंत्रता था, सब आज़ादी किसको, सब आज़ादी राजा था, सब आज़ादी किसको था रे, राजा को सब आज़ादी था, नागरिकों को आज़ादी था, नहीं था ना। तो नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था, जिसके कारण क्या हुआ, रूसी क्रांति, क्या हुआ, रूसी क्रांति। और कारण क्या था, तो और कारण था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में क्या हुआ, 1905 ईस्वी में रूस जो है पगलवा जापान से क्या हुआ, पराजय, कौन सी हो गया, रूस जापान से पराजय हुआ, जिससे जनता क्या हुआ, जनता हो गया आक्रोश, तो क्या कर दिया, विद्रोह। ये कारण ये भी था। और कारण क्या था, और कारण था 1905 ईस्वी में हुई क्रांति, जो हुआ खूनी रविवार हुआ था, तो 1905 ईस्वी में क्रांति, 1905 ईस्वी में हुआ क्रांति। और कारण क्या था, और कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होना, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होना, रूस का पराजय होना। और कारण क्या था, और कारण था जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, और एक पत्नी का नाम क्या था, जरीना, कौन सी था, दोनों की भूमिका, दोनों बदमाश था तब हुआ, दोनों बदमाश था तब हुआ, तो दोनों का भूमिका। तो राजनीतिक कारण में इतना लिखे, राजनीतिक कारण में कितना लिखे, इतना लिखना है। अब आता कौन, अब आता है कौन, तब आता आर्थिक कारण, क्या आता है, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या लिखना है, सॉरी सामाजिक कारण, क्या आता है, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में क्या लिखना है, किसान का दयनीय स्थिति, किसान का दयनीय, मजदूर का दयनीय स्थिति, मजदूर का दयनीय स्थिति, ठीक है ना, मजदूर का विद्रोह, ये लिखना है सामाजिक कारण में। किसने लिखना है, सामाजिक कारण में। आर्थिक कारण में क्या लिखना है, तो आर्थिक कारण में लिखना है कि आर्थिक स्थिति का दयनीय होना, आर्थिक स्थिति का दयनीय होना। औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण का पिछड़ापन, यानी उद्योग नहीं लगा था, तो सब लोग क्या हुआ, सब वहाँ के लोग पिछड़ गया था, गरीबी दूर नहीं हो रहा था, तो औद्योगिकरण की समस्या, ठीक है ना। ये हो गया क्या, आर्थिक कारण। ये क्या हो गया, धार्मिक कारण में क्या लिखना है, धार्मिक कारण में लिखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, धार्मिक स्वतंत्रता का, कोई भी धर्म के रहो, कोई धर्म के रहो, रे लली, कोई धर्म के रहो, उसको कोई भी धर्म मानने का आज़ादी था, नहीं मानने का आज़ादी था, एक के धर्म मानने का आज़ादी था, कौन, चर्च वाला, कौन वाला, चर्च वाला। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। और अगला लिखना है बौद्धिक कारण, क्या लिखना है, बौद्धिक कारण में क्या लिखना है, तो बौद्धिक में तो समझ रहा है, बौद्धिक में तो समझ रहा है, बौद्धिक में तो होता है कि तुम्हारा दिमाग जो है तुमको बुद्धि देगा, क्या देगा, बुद्धि क्या देगा, कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जो राजा अन्याय कर रहा है, जो राजा क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है, ये गलत है, इसके खिलाफ तुम उठो, इसके खिलाफ क्या करो, तुम उठो और आवाज़ उठाओ, क्या उठाओ, आवाज़ उठाओ अपना, ठीक है ना, और राजवा को मार के भगा दो। यानी तुम्हारा बुद्धि को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्या करेगा। तो बौद्धिक कारण भी जिम्मेदार था। और बौद्धिक कारण में जिम्मेदार कौन रहेगा, तो रहेगा लेखक, कौन रहेगा,
लेखक रहेगा जो कुछ पुस्तक लिखता है और पुस्तक में लिखेगा, एक से एक बात लिखेगा कि मजदूर तुम क्या कर रहा है, तुम्हारे पास खोने, जैसे कार्ल मार्क्स आया था, कार्ल मार्क्स आया था ना कि मजदूर तुम क्या कर रहा है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ ना है, ठीक है ना, पाने के लिए पूरा दुनिया है, ठीक है ना। इस प्रकार नारा देगा, पूरा बराबर देगा, तो सब लोग पढ़ेगा, अरे ठीक है ये तो सब हमरे, दुनिया तो क्या हमरे हो, ठीक है ना। इस प्रकार क्या कहता है, बौद्धिक कारण है। बौद्धिक, देखो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, याद ध्यान दे। बौद्धिक कारण में 2-3 पुस्तक का नाम याद रखना है। एगो नाम बौद्धिक कारण में क्या नाम रखना है, तो बौद्धिक कारण में क्या नाम रखना है, एगो नाम रखना है टोलस्टॉय। किसका नाम रखना है, टोलस्टॉय। क्या नाम रखना है, टोलस्टॉय जो है पुस्तक लिखता है, क्या लिखता है, पुस्तक, किस प्रकार युद्ध करो, किस प्रकार युद्ध करो, और युद्ध के बाद शांति कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा। तो बोलेगा बता युद्ध एवं शांति नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बोलना है टोलस्टॉय। क्या लिखना है, टोलस्टॉय। युद्ध करो, युद्ध के बाद तुम्हारा शासन आएगा, तुम्हारा क्या आएगा, शासन आएगा, तो क्या मिलेगा, शांति। क्या मिलेगा, यानी युद्ध को बोलते हैं वार, युद्ध को क्या बोलते हैं, युद्ध को बोलते हैं वार। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एंड, क्या बोलेंगे, और शांति को बोलते हैं पीस। क्या बोलते हैं, तो बोलेगा बता वार एंड पीस। क्या बोलेगा, वार एंड पीस। युद्ध एवं शांति का लेखक कौन है, टोलस्टॉय। कौन है, फिर आता है एक लेखक मैक्सिम गोर्की। कौन आता है, मैक्सिम गोर्की आता है, और एगो पुस्तक लिखता है, कौन, माँ। कौन लिखता है, माँ नामक पुस्तक। तो बोलेगा माँ नामक पुस्तक किसने लिखा, तो माँ नामक पुस्तक लिखा था मैक्सिम गोर्की। कौन लिखा था, मैक्सिम गोर्की लिखा, ठीक है ना। फिर एक आता है, यहाँ ध्यान दे, फिर एक आता है क्या, इवियन तुर्गेनेव। कौन आता है, इवियन तुर्गेनेव। कौन आता है, यहाँ ध्यान दो, एक आता है इवियन तुर्गेनेव दार्शनिक। कौन आता है, इवियन तुर्गेनेव दार्शनिक आता है, ठीक है ना। और यह पुस्तक लिखता है क्या, यह पुस्तक लिखता है एक फादर एंड सन्स। कौन पुस्तक लिखता है, फादर एंड सन्स, यानी पिता एवं पुत्र नामक पुस्तक कौन लिखता है, तो लिखता है इवियन तुर्गेनेव। इवियन तुर्गेनेव एक पुस्तक लिखता है, ठीक है ना। और इसी के चलती रूस में एक विद्रोह होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नासिस्टवाद विद्रोह। क्या बोलते हैं, नासिस्टवाद आंदोलन होता है, जिसमें क्या करेगा, तो जाल अलेक्जेंडर द्वितीय बताए थे ना, जाल अलेक्जेंडर द्वितीय जो था, जो किसान को दास्ता प्रथा का अंत किया था, उसको क्या करेगा, उसको देगा उड़ा देगा। क्या करेगा, यानी उसको क्या करेगा, उसको बम से उड़ा देगा। कौन, तो नास्तिवाद की अथी जो ये जो अथी आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। फिर ये बौद्धिक कारण में क्या हुआ, ये सब हो गया बौद्धिक कारण में, ठीक है ना। अब तुम लोग को पूछेगा बता कि रूस का जो क्रांति हुआ है, यहाँ ध्यान दे, सब तरीके जो है ना, जहाँ सुन रही है ना, कितना पढ़ा दिया, अब कल तुम लोग को बताते हैं ना, मार के ना हॉस्पिटल एडमिट हो रही हो, एक जहाँ गलती होती है 5 सट्टा लगता, समझ ले। फिर पूछेगा रूसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ है, तो कारण हम पढ़ लिए ना, कारण तो पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। कारण में क्या पढ़े थे, तो बहुत सारे कारण बताए थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, बौद्धिक कारण, बहुत सारे कारण बता दिए हैं। लेकिन पूछेगा इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तुम लोग अभी पढ़ रहा है, ये क्या है, कारण है क्या, अभी रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, तो उसका परिणाम तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन प्रभाव बताना पड़ेगा। तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, तो रूसी क्रांति का पहला प्रभाव क्या हुआ, जल्दी बता दे। तो रूसी क्रांति का रूस में प्रभाव क्या हुआ, तो रूस में प्रभाव पहला क्या हुआ कि निरंकुश शासन का अंत हुआ, निरंकुश शासन का अंत हुआ। रूसीकरण की नीति क्या हुआ, समाप्त हुआ। रूसीकरण का नीति जारशाही शासन का क्या हुआ, अंत हुआ। जारशाही शासन का क्या हुआ, अंत हुआ था, ठीक है ना। सर्वहारा तो समझ रहा है, सर्वहारा मतलब जो सब जगह से हार चुका है, जैसे किसान, मजदूर, सब जगह का हार चुका है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्वहारा। क्या बोलते हैं, तो सर्वहारा वर्ग को शासन मिला। क्या मिला, नहीं मिला। जैसे क्रांति क्या, तो किसका शासन आया था, तो सर्वहारा वर्ग का शासन मिला, सर्वहारा वर्ग को शासन मिला, ठीक है ना। प्रशासनिक सुविधा का विकास हुआ, प्रशासनिक सुविधा का विकास हुआ। सामाजिक आर्थिक सुधार हुआ, सामाजिक आर्थिक क्या हुआ, सुधार हुआ। ये सब क्या हुआ, सब परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम कहाँ हुआ, ये परिणाम हुआ रूस में। कहाँ हुआ, रूस में। पूछेगा इसका प्रभाव विश्व पर पड़ा है, इसका प्रभाव जो है वर्ल्ड पर पड़ा है, विश्व पर पड़ा है। तो हाँ, वर्ल्ड पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है। बताए थे ना कि सब देश, इसका जो बगलवा में देश था वो घबरा गया कि कहीं जो है हमारा जनता भी जो है, हमारा देश की जनता भी विद्रोह नहीं कर दे, घबरा गया था ना। तो बोलना है कि इसका लिखना है विश्व पर प्रभाव। क्या लिखना है, तो विश्व पर प्रभाव लिखना है कि विश्व में क्या लिखना है, विश्व में सर्वहारा वर्ग के इज्जत मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुआ। मान प्रतिष्ठा में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, ठीक है ना। साम्यवादी दल का गठन हुआ, साम्यवादी दल का गठन हुआ, ठीक है ना। पूछेगा तुम्हें बता साम्यवादी व्यवस्था का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ, तो रूस में। कहाँ हुआ, तो साम्यवादी व्यवस्था का गठन हुआ, साम्यवादी व्यवस्था का गठन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो साम्राज्यवाद का पतन हुआ,
जो चाहता था कि हम कोई देश पर कब्जा कर ले, कोई देश पर क्या कर ले, कब्जा कर ले, उसको हमेशा गुलाम बना कर रखे। तो इससे क्या हुआ, इसका पतन हुआ। पतन मतलब समझ रहा है कि अब जल्दी कोई देश को सिर्फ गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि जनता क्या हो, जाग गया। क्या हुआ, तो साम्राज्यवाद का पतन हुआ। साम्राज्यवाद का क्या हुआ, पतन हुआ। क्या हुआ, पतन हुआ, ठीक है ना। और क्या हुआ, और क्या हुआ, तो और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी, पूंजीवादी देश में भी, पूंजीवादी देश में भी आर्थिक प्रशासनिक सुधार हुआ। क्या हुआ, सुधार हुआ। काहे हुआ सुधार, तो डर से किया, कहीं हमारा देश की जनता भी विद्रोह न कर दे, विद्रोह न कर दे। तो ये जो बताया था लास्ट में, ये 5 नंबरिया बताए थे। क्या बताए थे, 5 नंबरिया जो आएगा, तो 2 क्वेश्चन बता दिए 5 नंबरिया के लिए, ठीक है ना। तो छाप और भाग, ठीक है ना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, ठीक है। खाली कमेंट खाली करता है, सब कुछ करते रहो, ठीक है। तुम लोग कमेंट देखते रहते हैं।